आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को आज का और कल का जो हमारा टॉपिक रहने वाले उसके बारे में हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हमें हमारे खुद की कुंडली कैसे बनानी है। आप लोगों को सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, वहां पर आपको आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम प्रॉपर तरीके से डालना है। आई विल शो यू वन डेमो। आप में से किसी दो तीन लोगों का हम डेट ऑफ बर्थ वो इसमें फिल करेंगे एंड वी विल सी दैट हाउ द ब्यूटीफुली यू विल गेट द डिटेल्स। दूसरी बात, एस्ट्रोलॉजी किसके लिए है, कौन यूज कर सकता है, क्या ये केवल और केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिसको संस्कृत आती है या फिर जो बहुत ज्ञानी है। अगर आपको एक सिंपल स्टेटमेंट में बताओ, एस्ट्रोलॉजी फॉर एवरीबॉडी, ये इतनी सरल तरीके से, बहुत ही सचोट तरीके से बताया जहां पर यू विल गेट द बेनिफिट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हम हमेशा दूसरे, ऑफ कोर्स वी हैव टू रिस्पेक्ट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सीनियर एस्ट्रोलॉजर, उसमें कोई गैप ही नहीं है, दे विल गेट गुड सजेशन फॉर योर प्रॉब्लम्स। लेकिन हाउ डू यू फील अगर आप खुद ही अपने जीवन में जो भी चुनौतियां आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं आपके जीवन में या फिर आपके परिवार में, आपको पहले से पता चल जाए, फिर आपको खुद ही पता चल जाए कि भी उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे। तो ईच एंड एवरी टाइम यू डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन द समवन, राइट। टीम 9 के अंदर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और ऐसी ओकल साइंस की प्रैक्टिस हम करते हैं। एस्ट्रोलॉजी सभी की माँ है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आता है तो यू विल बी अ गुड वास्तु कंसल्टेंट, यू विल बी गुड न्यूमरोलॉजिस्ट। इसके पीछे का रीजन ये है कि देखो, एक ही फ्लैट में, एक ही डायरेक्शन में काफी लोग रहते हैं। कुछ लोगों के जीवन में प्रॉब्लम आता है, कुछ लोगों के जीवन में प्रॉब्लम नहीं आता। दे माइट बी फार 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 इन गुड प्रोग्रेसिव वे। तो क्या यहाँ पर वास्तु का दोष होगा, क्या यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का दोष होगा, क्या यहाँ पर न्यूमरोलॉजी का होगा? साउंड नॉट क्लियर, क्या मेरी साउंड क्लियर नहीं आ रही है? माई साउंड इज क्लियर। अगर मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है, लाउड एंड क्लियर, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड जस्ट से ऑल Yes, sir. क्लियर? Yes, All sir. क्लियर। clear. All is Yes, sir. clear. Sir. हाँ, तो जिनके वहां से प्रॉब्लम आ रही, कैन यू प्लीज चेक योर स्पीकर एंड योर हेडफोन्स। एस्ट्रोलॉजी में 12 भाव है, 12 हाउसेस है, और उस हाउस में सेकेंड नंबर का जो भाव है, सब लोग ऐसे करो, सेकेंड नंबर का भाव, एवरीवन शो मी टू फिंगर। उसको बार बार देखते रहना, दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। कितनी बार? 2 बार, 3 बार, 4 बार। सेकेंड हाउस, सेकेंड भाव ऑफ योर चार्ट विच गाइड यू फ्रॉम वेयर यू विल गेट द मनी। आप अभी कुछ भी कर रहे हो, अगर आप सक्सेसफुल हो तो 100% यू आर कनेक्टेड विद द सेकेंड नंबर हाउस। जो 1% लोग हैं जो पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लोग वही काम कर रहे हैं जिसके लिए वो बने हैं। और जो लोग कहीं ना कहीं हैंड टू माउथ या फिर ईएमआई में, लोन में ही उनकी आधी जिंदगी चली गई, या फिर अभी भी उनको प्रॉब्लम है, टेंशन है कि भाई नेक्स्ट मंथ पैसे कहाँ से आएंगे, तो डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग विथ यू, और माइट बी यू डू नॉट हैव अ राइट डायरेक्शन। टॉपिक को बहुत ही टू द पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको 12th हाउस की पोजीशन देखनी है। कौन सा नंबर का जो भाव है उसको हम सेकंड नंबर का हाउस कहेंगे। उसके बाद 12 राशि को समझेंगे, और वो 12 राशि के पर्टिकुलर स्वामी कौन है। मतलब ये तीनों चीज, एक ट्रायंगल बने, सब लोग जस्ट क्रिएट वन ट्रायंगल। क्रिएट वन ट्रायंगल। सबसे ऊपर लिखिए हाउस, लेफ्ट साइड कॉर्नर में लिखिए राशि, और राइट हैंड साइड कॉर्नर में लिखिए प्लानट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन बहुत ही क्विकली एंड टू द पॉइंट हम जाएंगे। आई होप यू ऑल आर एबल टू सी माय स्क्रीन। एक बार कंफर्म कीजिए, इफ यू ऑल आर एबल टू सी जस्ट रेज योर थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, फटाफट ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे ऊपर यहाँ पर आपको लिख देना है हाउस,
HOUSES, हाउसेस। इसके बाद नीचे लिखो राशि, RASHI। और राइट हैंड साइड में लिखना है प्लानेट, PLANET। ठीक है, प्लीज सॉरी माई हैंड राइटिंग इज नॉट गुड बिकॉज आई एम यूजिंग माउस, माई पेन इज नॉट वर्किंग राइट नाउ, बट आप लिख दो दिस इज अ हाउस टॉप कॉर्नर, दिस इज राशि एंड दिस इज प्लानेट। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है वो एक पर्टिकुलर हाउस को लेके है। प्लीज नोट डाउन, हाउस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर एस्ट्रोलॉजी चार्ट। हाउस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर एस्ट्रोलॉजी चार्ट। क्यों? एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपके जीवन में सही में प्रॉब्लम कहाँ से है, यू टॉकिंग अबाउट होम। और ये जो हाउस है वो फिक्स्ड है, दीज आर द फिक्स्ड, दे कैन नॉट मूव। जैसे आपकी एक सोसाइटी है, आपका फ्लैट है, वो फिक्स्ड हो गया, यस सुनो। कल उठ के फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया तो वहां पर कोई और रहने आएंगे, यस सुनो। अगर बहुत ही पुराना आपका प्रॉपर्टी है तो वहां पर रीडेवलपमेंट स्टार्ट होगा, वहां पर कुछ भी बन सकता है, यस सुनो। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को ध्यान क्या रखना है कि हाउसेस आर फिक्स्ड। उसके बाजू में लिखो विच आर द जड़। जड़ और जीव का कंसेप्ट एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट। जड़ का मतलब क्या है? रूट। आपके जीवन में जो कंसर्न है, जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंजेस है, उसका रूट कोज आपको समझना चाहिए, वो आपको हाउस बताएगा। प्लीज नोट डाउन। फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम जस्ट टाइप इन चैट, और फिर मैं आपको कनेक्ट करूंगा कि ये जो भी प्रॉब्लम, जो भी चैलेंजेस आपने लिखी है ना, वो आपके 12 भाव के साथ कनेक्टेड। जस्ट टाइप रैंडमली व्हाट चैलेंज यू आर फेसिंग। आपके जीवन में अभी जो भी प्रॉब्लम है, एक ही कीवर्ड में पूरा निबंध लिखने मत जाना, जस्ट ओनली हेल्थ इश्यू, बहुत ही बढ़िया। रिलेशनशिप, मनी इश्यू, हेल्थ, स्टेबिलिटी, मनी 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 मनी, फॉरेन मनी, फॉरेन मनी, हेल्थ, फॉरेन मनी, सफरिंग फ्रॉम जॉब, हाँ हाँ, सफरिंग फ्रॉम जॉब, वाओ। मनी, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, स्टेबिलिटी, वंडरफुल, एग्जैक्टली। कृपया, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, नॉट अर्निंग, नॉट, ओके। तो मोटा मोटी यहाँ पर सभी लोगों को विटामिन एम चाहिए। एम फॉर मनी, यस और नो? विटामिन एम सभी लोगों के जीवन में चाहिए। तो आज का टॉपिक और कल का टॉपिक हम स्पेशली एम, विटामिन एम के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि जो 12 भाव है उस 12 भाव को हम कैसे समझे। एस्ट्रोलॉजी चार्ट के अंदर जब आप अपना खुद का चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा, आपके परिवार का किसी का भी चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से हाउस में कौन सी राशि बैठी है और कौन सा लॉर्ड कहाँ पर जाके विराजमान है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ब्लैंक चार्ट, काल पुरुष कुंडली, सब लोग लिखो, काल पुरुष कुंडली। काल पुरुष कुंडली हम रेफरेंस के तौर पे लेंगे, और जिन लोगों का एरिस लग्न है उन लोगों का भी यही होगा। तो सबसे पहले आप सभी लोग अपने नोटबुक में एक ग्रिड बनाइए, एस्ट्रो चार्ट बनाइए। वर्टिकल, हॉरिजेंटल, एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर बनाइए, और कुछ मोटा मोटी ऐसे बना दीजिए। अब यहां पर आप देखोगे यू विल हैव टोटल 12 बॉक्सेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यस और नो? अगर आप देखोगे तो ऐसे कुछ 12 बॉक्सेस है। सब लोगों ने ड्रॉ कर दिया? सब लोगों को ड्रॉ कर देना है। देखो एस्ट्रोलॉजी कितनी इजी है। प्रिडिक्शन आपको 2 मिनट में आ गया, या वो आपको कितने बजे? अभी 8:30 होने आए ना, इट्स 8:30, हाँ 8:17। ये घड़ी इतने आगे क्यों रखी है भाई? 8:70 हुआ, ठीक है ना? तो ठीक है। तो 20 से 25 मिनट के अंदर हम थोड़ा बेसिक सीखेंगे, और 2 मिनट के अंदर आपको प्रेडिक्शन आ जाएगी। आर यू ऑल एक्साइटेड? सबसे पहले क्या आपको सीखना है? जस्ट से यस और नो। मुझे सिखाना है लेकिन आपको सीखना है। अनम्यूट योर सेल्फ, अनम्यूट योर सेल्फ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Guruji. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्यों सीखना है?
मुझे सीखना है उसके पीछे का बहुत ही सिंपल कि हमारा एक लक्ष्य है कि कम से कम 1 करोड़ लोगों को हर एक घर में, हर 100 करोड़ के घर में तो नहीं जाएंगे, बट एटलीस्ट 1 CR लोगों को हम ओकल साइंस कुछ ना कुछ दे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है ना, ये यात्रा बहुत ही बड़ी होने वाली है, क्योंकि अब तक हम केवल और केवल कुछ लाख तक ही पहुंचे हैं। अगर आप लोगों का साथ सहकार रहा, हम सब लोग साथ मिलके हर एक घर में 100% पहुंचेंगे। आपको क्यों सीखनी है? सॉल्व फैमिली प्रॉब्लम, बहुत ही बढ़िया। लिखो 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 लिखो, एवरीबडी आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई यू वांट टू लर्न। सीखना है, ऐसा नहीं है कि सीखना है। अगर आपका उद्देश्य प्रॉपर नहीं है, इफ यू आर नॉट क्लियर विथ योर पर्पस, डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर एस्ट्रोलॉजी। व्हाई शुड बी क्लियर, क्यों सीखना है, लिखो। Only 2 and 3 people have say solve my family problem for more clarity. Interest how astrology work, बहुत ही बढ़िया। Help other people, don't help other people until you help yourself. कुंडली क्या है? फॉर फैमिली इंटरेस्ट, बहुत ही बढ़िया, एग्जैक्टली, ग्रेट। और लिखो फैमिली के लिए, टू हेल्प सेल्फ एंड अदर, कैरियर, फैमिली प्रेडिक्शंस, वर्क फॉर फैमिली, कुंडली के चार्ट पढ़ने के लिए, फॉर मी एंड माई फैमिली, आई इंटरेस्ट, good for everyone to keep myself happy, grow in life, stuck money। ओके, वेरी गुड। आप सब लोग रीड करना है ना कमेंट्स को। नॉलेज गेन एंड फॉर फैमिली हेल्थ, ओल्ड इंडियन वैदिक कैलकुलेशन, बहुत ही बढ़िया। टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ नीडी पर्सन, कैरियर एंड ग्रोथ, एक्सीलेंट। भ्रम दूर करने के लिए, बहुत ही बढ़िया। खुद के लिए, एक्सीलेंट। लोग डरते हैं कि डर वो डर हटाने के लिए, एक्सीलेंट। कोर्ट केसेस के लिए, टू नो व्हाट नॉर्मल एजुकेशन डोंट टीच, एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। न्यू प्रोफेशनल, टू स्टार्ट योर न्यू प्रोफेशन, न्यू करियर, एग्जैक्टली। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फ्यू मोर, फ्यू मोर, आई जस्ट वांट टू स्टिल, मुझे जो आंसर चाहिए वो किसी ने नहीं दिया। आप लोगों का सही, आप लोगों का जो भी विजन है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सेल्फ एनालिसिस एंड ग्रोथ, वेरी गुड, ग्रेट, वंडरफुल। तो आप सभी लोगों की जो भी यू नो जो भी आपके एक मोटो है, जो भी पर्पस है, वो आप लोग को यहाँ से 100% लेके जाना है। एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखना चाहिए? सबसे पहले लिखो, टू बिकम वर्ल्ड 1% सक्सेसफुल पीपल। हेलो, टू बिकम 1% ऑफ सक्सेसफुल पीपल। 99% लोगों के जीवन में प्रॉब्लम, जैसे आप लोगों ने लिखा, वो अपने ही प्रॉब्लम, अपने ही दुविधा में से बाहर नहीं आ रहे। सो जस्ट कीप अ वेरी पावरफुल अफर्मेशन, अ वेरी पावरफुल मैसेज कि मुझे भी टॉप 1% में आना है, और मैं विथ हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी को लेके वो 100% पूर्ण करूंगा। अगर आप टॉप 1% में आ गए, तो आपने जो भी ये प्रॉब्लम लिखा है, क्या वो रहेगा? जस्ट से यस और नो, जस्ट से यस और नो, जस्ट से यस और नो। तो विजन कैसा होना चाहिए बापू? यहाँ लेवल का, ठीक है ना? तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर इन 1%। कैसे करना है, कैसे होगा, कब होगा, वो एस्ट्रोलॉजी बताएगा। डन, एक्सलेंट, आई लाइक योर एवरीवन अप्रोच। तो फर्स्ट नंबर का जो हाउस है, ये फर्स्ट नंबर का जो हाउस है, वो बताता है कि आपका मन, आपका फिजिकल, आप कैसे हो, योर फिजिकल एंड मेंटल लेवल, प्लीज नोट डाउन। योर फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट कि आपका मेंटल और फिजिकली आप कैसे हो। सेकंड नंबर का सब लोग लिखना, हाँ, ऐसा ना हो कि आप पढ़ते पढ़ते सो जाओ, ऐसा ना हो कि आपने जस्ट केवल और केवल सुना, समझा कुछ नहीं। ये जो सेकंड नंबर का हाउस है, वो है मनी का, प्लीज नोट डाउन, मनी, फैमिली एंड स्पीच। ये थर्ड नंबर का हाउस है, वो है आपका करेज, ये है आपका कमीशन, आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपका टूर्स, आपका ट्रैवलिंग, आपकी सिबलिंग। फोर्थ नंबर का जो हाउस है,
आप अपने हिसाब से छोटे छोटे कीवर्ड लिखना। फोर्थ नंबर का हाउस है, वो है आपका प्रॉपर्टी, आपका व्हीकल, आपकी माता का, आपका एजुकेशन का। फिफ्थ नंबर का जो हाउस है वो है सॉल्यूशन प्रोवाइड, आपके बच्चों का, आपके आइडिया का, आपके एंटरटेन के लिए। 6 नंबर का हाउस आपके रोग, ऋण और शत्रु, रोग, ऋण और शत्रु। रोग मतलब डिसीज, ऋण मतलब कर्जा, शत्रु योर एनिमीज। 7th नंबर है आपका स्पाउस, आपके क्लाइंट, आपकी डेली इंटरेक्शन, अपोजिट जेंडर। 8 नंबर का जो हाउस है वो है रिसर्च का, वो है हिडन पेन का, वो है टैक्सेशन का, वो है एस्ट्रोलॉजी का, वो है एक सर्जन का, सर्जरी करता ना डॉक्टर। 9th नंबर का जो हाउस है वो है आपका रिलीजियन, आपके खुद के विजडम यहां से आती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 9th नंबर की राशि यहां पर है। 9th नंबर का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। तो ये आपका लक का भी है, प्लीज नोट डाउन, आपके भाग्य का, आपका लक का। आप कितना भी मेहनत करो फिर भी कुछ भी नहीं होता है, तो डेफिनेटली आपके 9th नंबर के हाउस पे आपको काम करना चाहिए। राहुल जी, डोंट टच योर स्क्रीन अदरवाइज लाइन्स हो जाए। 10th नंबर का हाउस है आपका कर्म क्षेत्र, आप जहां जॉब करते हो, जो काम करते हो, एक बॉस है आपका। और यही 10 नंबर और 9th नंबर वो कहीं ना कहीं आपके फादर के साथ भी कनेक्टेड है। नॉट ओनली 9th नंबर, मैं 10th नंबर को भी फादर के साथ कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि 1 नंबर आपका है, 7 नंबर आपके स्पाउस का है, तो 4 नंबर आपकी माता का है, तो माता के सामने ही उसका स्पाउस होगा, ये सुनो मोटा मोटी। बट अभी जो क्लासिक बुक है उसमें 9th नंबर के हाउस को कहा गया है, तो हम दोनों को फिर बाद में डिटेल्स में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। 11th नंबर का हाउस है आपके गेन, आपके फुलफिलमेंट, आपके डिजायर, आपका नेटवर्किंग, आपका सोशल कनेक्टिविटी। और 12th नंबर का जो हाउस है, 12th नंबर का जो हाउस है वो है आपका एक्सपेंसेस, जो आप खर्चा करते हो, जो आप खर्चा करते हो। फॉरेन कंट्री के लिए भी 12th हाउस है। आपका आइसोलेशन है, आपके अंदर जो वीकनेसेस आती है वो भी 12th नंबर के हाउस के वजह से आती है। हॉस्पिटलाइजेशन का भी 12th नंबर का हाउस है। जेल के लिए भी 12th नंबर का हाउस है। 12th मतलब जहां पर आपका कल्चर चेंज हो जाता है। सर मुझे तो देखो, एक रेमेडी ऐसी है, मैं रेमेडीज वर्ड नहीं यूज करना चाहता हूं, मैं कहूंगा अलाइनमेंट। अ राइट वे टू यूटिलाइज योर हाउसेस, प्लीज नोट डाउन, आपके टॉप पेज के ऊपर लिखो, अ राइट वे टू यूटिलाइज योर हाउसेस। राइट वे टू यूटिलाइज योर हाउसेस, अपने भाव को, अपने हाउस को कैसे उपयोग में लेना है, यही एस्ट्रोलॉजी है। देर इज नो एनी रेमेडीज। मैंने कितने क्लासिकल बुक पढ़े, कई सारे दोस्तों के साथ बात करे, एक काफी सारे लोगों के साथ डिस्कशन हुआ, स्टूडेंट के साथ डिस्कशन कर रहे। क्लासिक बुक में मुझे कभी भी ऐसा नहीं दिखाई दिया कि वो वहां पर रेमेडीज की बात कर रहा हो। ये रेमेडीज आई कहाँ से? तो काफी लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसके अर्थघटन की, हालांकि सही है, गलत किसी का भी नहीं है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन है कि भाई एस्ट्रोलॉजी से डरना, हाँ,
ये हो जाएगा, शनि आपकी ये कर देगा, राहु आपका वो कर देगा। मर्क्यूरी अरे बिल्कुल नहीं, वो तो एक्स्ट्रा मैटर रफे करवा देगा अगर मान लो 6 नंबर के साथ का 5 नंबर के साथ का, ऐसा मत करना। तो ये जो अफवाहें या फिर ये जो आपके जीवन में हाउ आ गया ना, टीम 9 का एक छोटा सा इनिशिएटिव यही है कि कोई भी उससे ना डरे, खत्म। यू शुड नॉट अफ्रेड, यू शुड बी स्टार्ट कि ये आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, दिस इज योर वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, जो ना आपसे झूठ बोलेगा, ना आपसे बात छुपाएगा, आपको अच्छी लगे ऐसी बातें नहीं करेगा, जो सच्चा होगा वो आपके समक्ष रख देगा कि भाई रेडी रहना, यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट, आई टोल्ड यू, अब आपकी मर्जी। गीता में भी लास्ट में कहा कि भाई अर्जुन, ये सब कुछ बता दिया भाई, अब आखिरी तेरी मर्जी तेरा मन है, तुझे जो अच्छा लगे जो ठीक लगे वो करना, महादेव की जय हो। और उनको पता था कि भाई हनुमान की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले से ही महादेव के रूप में जो हनुमान जी है ना, वो रथ में विराजमान थे पहले से ही। तो देखो, एक बात समझना ध्यान से, जो वेदों का निर्माण हुआ, जो वेदों का निर्माण हुआ, उस वेदों का निर्माण या फिर उसका जो मुख्य लक्ष्य जो था, वो क्या था, यज्ञ करने के लिए, यज्ञ करने के लिए। लेकिन यज्ञ कब करना चाहिए, कौन से मुहूर्त में, कौन से तिथि में, कौन से होरा में, कौन से पक्ष में, ये कौन दिखाता है, वो ज्योतिष शास्त्र दिखाता है। जिस दिन आप लोगों ने अपने हिसाब से शादी करना स्टार्ट कर दिया, आपके बच्चों की कोई भी मुहूर्त मुहूर्त बिना देखे, तब आप कहना कि हाँ भाई मैं ये सब में बिलीव नहीं करता हूँ। अरे छोटी सी गाड़ी भी लाना हो ना, मोबाइल भी लाना हो ना, तो भी देखते हैं कि भाई कौन सा दिन अच्छा है, यस सुनो। तो 1 से लेके 12 हाउसेस में जो भी मैंने कीवर्ड्स एट्रीब्यूट्स आप लोगों को दिया है ना, आप सब लोग एक बार देख लीजिए, एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव इनिशियल लेवल ऑफ क्लियरिटी। हालांकि आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है हाउस नंबर 2। सब लोग ऐसे करो, हाउस नंबर 2, एवरीबडी, हाउस नंबर 2, उसको देखो, हाउस नंबर 2, you have to see that house number 2. This is a V for victory. If you really want victory in life, you just have to keep watching house नंबर 2। ठीक है जी। तो हाउस के बारे में आपको पता चल गया। अब मैं बहुत ही क्विकली आपको राशि के बारे में बता, हाँ वो हो गया ना, ठीक, मुझे अब आधा घंटा 1 घंटा। और मैं आपको क्विकली राशि के बारे में यहाँ पर कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि एक राशि कितनी है। देर आर टोटल 12 राशि, प्लीज नोट डाउन। 12 भाव है, 12 राशि है। तो ये राशि है ना, वो फिक्स नहीं है, वो चर है, विच आर द मूवेबल, बेस्ड ऑन योर एसेंडेंट, मतलब आपके पहले नंबर के हाउस में जो राशि विराजमान होगी, उसके हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज हर एक हाउस में राशि चेंज होती जाएगी। जैसे काल पुरुष के कुंडली में पहले नंबर के हाउस में 1 नंबर की राशि है, मतलब एरिस एसेंडेंट है। ठीक है जी। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन 1 सेकेंड, ताकि आप लोग उसको अच्छी तरीके से समझ सको। राशि कितनी है, देर आर टोटल 12 राशि। सर इसका वीडियो मिलेगा। देखो पता है आज प्रॉब्लम क्या है, पीपल ऑलमोस्ट लॉस देयर फोकस, बिकॉज दे बिलीव कि हाँ रिकॉर्डिंग होगा, उसके बाद आराम से पढ़ेंगे, पीडीएफ फाइल मिलेगी, वो आराम से पढ़ेंगे। आप एक बार अपना फोल्डर में जो कचरा भर के बैठे हो ना, उसको देख लो कि लास्ट में कब देखा था। अरे खुद की जो सेल्फी आप निकालते रहते हो ना अलग अलग जगह पे जाके, आप देखो ना कब आपको याद है। तो प्लीज मेक श्योर, आप लोगों को मिलेगा ठीक है, इफ यू रिक्वायर रिविजिट करने के लिए मिलेगा, लेकिन लाइव क्लास में जितना आप कनेक्ट होके सीखोगे ना, आई एम 100% श्योर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों का मन है आप लोगों को मिलेगा। तो देर आर टोटल 12 राशि, प्लीज नोट डाउन। 1 से लेके 12 नंबर होते हैं,
पहली नंबर की राशि जिसको बोलते हैं मेष राशि, इंग्लिश में कहेंगे एरिस। दूसरी नंबर की राशि वृषभ, टॉरस। मिथुन, जेमिनी। कर्क, कैंसर। 5 नंबर की राशि को बोलते हैं सिंह, लियो। देखो मैं आपको पूछूंगा रैंडमली, शक्ति जी, जो लोग आराम से बैठे हैं ना, लिनोवो, ओप्पो, सलोनी जी, एस एस प्रवीण जी, मैं कभी भी किसी की रेड ले लूंगा कि भाई चलो बताओ ये क्या है। और यही मजा है टीम 9 का, कि आप आज के ही दिन सब कुछ यहां पर उतार के जाओगे। तो लिखना, ठीक है मिरल जी, ऐसे मत, जस्ट डोंट बिकम ओनली लिसनर। 6 नंबर की राशि किसकी है? कन्या की है, वर्गो की है। 7 नंबर की राशि तुला, लिब्रा की है। 8 नंबर की राशि वृश्चिक, स्कॉर्पियोस। 9 नंबर धनु, सेजिटेरियस। 10 नंबर मकर, कैप्रिकॉन। 11th नंबर कुंभ, एक्वेरियस। 12 नंबर मीन, पाइसिस। अब मैं आपको कहूं कि आपको ये कुछ नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 याद रखना है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब आप किसी की भी कुंडली देखोगे, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जब भी आप किसी की भी कुंडली देखोगे, तो उस कुंडली के अंदर कोई एरिस लिखा नहीं होता, कोई टॉरस लिखा नहीं होता। वहां पर केवल और केवल क्या लिखा होता है? देखो नंबर दिए हैं यहाँ पर, जस्ट चेक इट आउट, यू कैन सी द नंबर। तो आप लोगों को जस्ट याद रखना कि ये 6 नंबर की राशि है। 6 नंबर की राशि उसके फर्स्ट नंबर के हाउस में है, मतलब ये उसका लग्न है। फर्स्ट नंबर के हाउस को क्या बोलते हैं? लग्न भी बोलते हैं। ठीक है, वर्गो एसेंडेंट। समझ में आ गया सबको? यहां तक सबको समझ में आ गया? इसके बाद देखो 6 नंबर है, फिर 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 और 5, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे राशि घूमेगी। अब मैं आपको कहूं यहां पर, कीर्ति जी, 2 नंबर के हाउस में कौन से नंबर की राशि है? तुला राशि है। नंबर बोल रहा हूं मैं माता जी, नंबर। 7 7। ऑलवेज मेक श्योर कि हम हमारी इस विधा को सरल बनाए। तुला, कुंभ, वृश्चिक ऐसे बोल के कंफ्यूज मत हो। सिंपल, 1 नंबर है, 2 नंबर है, उसके बाद आपके दिमाग में जो सेट करना है वो अपने आप समझ लेगा वो। ठीक है ना? फिर से यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एंड आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप हम सब लोग मिलके उसको इजी बनाएं। ठीक है, शक्ति जी मुझे ये बताओ, 10 नंबर के हाउस में कौन सी राशि है? अनम्यूट योर सेल्फ। 3 नंबर राशि। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। 10 नंबर के हाउस में ये 3 नंबर की राशि है, बहुत ही बढ़िया। जयरा जी अनम्यूट कीजिए, जयरा लोखंड वाले जी। जी। 7 नंबर के हाउस में कौन सी राशि है? 7th नंबर के हाउस में। 7 नंबर में इतना दिख नहीं रहा मुझे कुछ। 7 नंबर की। हाँ जी, 7 नंबर के हाउस में कौन सी राशि है? अ, अ, अनिल जी बताइए आप। मीन राशि। नंबर बोल रहा मीन हूँ। मीन। बी, देखो फिर से आपने गड़बड़ कर दी। कौन नहीं सा सर, नंबर है? आपने 7 नंबर हाउस बोला। 12 नंबर। आपका 12 नंबर। मीन हाँ, मीन मीन राशि। ऐसा मीन ऐसा मत मीन बोलो, मीन, मीन। वृश्चिक या फिर मकर, मीन ऐसा मत 12। करो। है ना, व्हाट आई वांट, मैं 12। चाहता हूं कि हम इस विधा को इजी बनाएं। ठीक है, उसके बाद जब आप स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल पे जाओगे ना, ऑटोमेटिक हो आएगा। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, वी जस्ट सी द हाउस एंड वी सी द नंबर। डन? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर इवन? ओके। डन। नरेश जी अनम्यूट करो अपने आप को। नरेश जी अनम्यूट कीजिए। मुझे ये बताओ कि 3 नंबर के हाउस में कौन सी राशि बैठी है? कौन से नंबर की राशि? 8 नंबर। बहुत ही बड़ा। तो मैं बिलीव करता हूं कि सब लोगों को आ गया, राइट? सब लोग अनम्यूट कीजिए एंड जस्ट से क्लियर, जस्ट से क्लियर एवरीवन, जस्ट क्लियर। क्लियर यस सर। क्लियर। क्लियर क्लियर है है, सर। क्लियर। क्लियर क्लियर। क्लियर। क्योंकि अभी क्लियर। आपने, देखो, एक तो हमने पिरामिड बनाया, टॉप प्लैनेट को देखा, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड एक और डॉट को चूज किया, है ना? अब तीसरे डॉट को चूज करेंगे।
हर एक राशि का एक लॉर्ड होता है, प्लीज नोट डाउन। हर एक राशि का लॉर्ड होता है। ईच एंड एवरी प्लैनेट हैव देयर ऑन लॉर्ड, उसको हम स्वामी भी कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर की राशि का लॉर्ड, देखो आपका घर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी सोसाइटी का नाम क्या है, XYG। उस सोसाइटी के अंदर आपका बंगलो नंबर कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल 10 नंबर। अब उस 10 नंबर में कौन रहता है, मालिक होगा उसका, यस और नो, यस और नो। तो हर एक राशि का लॉर्ड होता है, हम ऐसे समझेंगे। तो फर्स्ट नंबर की राशि का लॉर्ड है मार्स, मंगल, प्लीज नोट डाउन। देखो आप में से काफी लोग हैं जिसकी एक नहीं दो दो प्रॉपर्टी होगी। कुछ ऐसे होंगे जो रेंट पे रहते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जिसकी एक ही प्रॉपर्टी है, यस और नो। इसी तरह राशि में ऐसे है, कुछ राशि में दो दो प्रॉपर्टी है, और कुछ राशि को बेचारे को एक ही प्रॉपर्टी मिली है, जो आपको पता चलेगा। 2 नंबर का जो हाउस है उसका लॉर्ड कौन है, मालिक कौन है, वीनस। 3 नंबर की जो राशि है उसका लॉर्ड कौन है, मर्क्यूरी। 4 नंबर का लॉर्ड कौन है, मून, चंद्रमा। 5 नंबर का कौन है, अरे न्यूमरोलॉजी नहीं सीख रहे, मर्क्यू नहीं, 5 नंबर सन का है। 5 नंबर किसका है, सन। 5 नंबर की जो राशि है उसका लॉर्ड है सन। 6 नंबर की जो राशि है उसका लॉर्ड फिर से कौन आ गया, मर्क्यूरी आ गया। फिर 7 नंबर वीनस आ गया फिर से। लिखो सब लोग, प्लीज नोट डाउन। 8 नंबर हो गया फिर से मार्स, मंगल का। 9 नंबर हो गया जुपिटर, बृहस्पति का। 10 नंबर की जो राशि है उसका लॉर्ड है सैटर्न, शनि महाराज, जिसको आप कैप्रिकॉर्न बोलते हो, मकर। 11 नंबर की जो राशि है एक्वेरियस। अरे मैं कहाँ बोलने लगा, जस्ट लिखो 11 नंबर की जो राशि है उसका लॉर्ड है सैटर्न, शनि। और 12 नंबर की राशि है जिसका लॉर्ड है जुपिटर। यहां तक सबको समझ में आ गया, इज इट क्लियर? मैं आप लोगों के सामने फिर से एक सिंपल वे से बनाना चाहूंगा, ताकि आप लोगों के दिमाग में वो भी आ जाए। ठीक है जी? चलो फिर से एक और नया पे ले लेता हूं मैं यहाँ पर। मैंने क्या कहा आपको, 1 से लेके 12 नंबर लिखो, तो आपने लिखा 1 नंबर की राशि, 2 नंबर की राशि, 3 नंबर की, 4 नंबर की, 5, 6, 7, 8, देन 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है। तो 1 और 8 नंबर का लॉर्ड कौन है, मार्स है। 2 और 7 नंबर का कौन है, विनस है। 3 और 6 का कौन है, मर्क्यूरी है। 4 नंबर का मून। 5 नंबर का सन। यहां तक सबको समझ में आ गया। ये 1 से लेके 8 नंबर की राशि है, वो आपके स्पाइनल कोड के साथ कनेक्टेड है। फिर यहां से आपका एक डिटेचमेंट होता है आपके थाइस से लेके आपके पांव के अंगुष्ठ तक। तो 9 और 12 है, वो है जुपिटर का। और 10 और 11 है, वो है सैटर्न का। यहां तक अब सभी लोगों को क्लियरिटी आ जानी चाहिए। यस और नो? अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट से वाओ, दिस इज वेरी इजी। अनम्यूट योरसेल्फ। Wow, Yes, sir. Wow, So sir. Wow, very Yes, easy. yes, sir. wow, this is wow. Wow, चलो easy. sir. आगे Wow, बढ़ने sir. से Yes, पहले, sir. आगे जाने से पहले, And look at your faces, okay? हाँ ये कुसुम जी की High लड़की five होगी। next to your eye. हाँ ये कुसुम जी की दिंगली ही होगी। चलो तो एक छोटी सी गेम खेलेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। सब लोग अपने हाथ को रब कीजिए, एवरीबॉडी रब योर हैंड, जस्ट रब योर हैंड, लोटस, साइड बाय साइड, अपोजिट साइड। दोनों कान को खींचिए थोड़ा सा, धीरे धीरे, हल्का सा ऊपर से खींचिए, बाजू में से खींचिए, पूरा मोड़ दीजिए। हाँ ठीक। फिर से इस हाथ की पोजीशन, राइट साइड था, लेफ्ट साइड पिनी फिंगर। अब हम क्या करेंगे, उसको स्विच करेंगे, स्विच, स्विच, स्विच। ओहो, अरे बाप रे, अरे रे 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 रे, गड़बड़ हो गई है तो। अरे रे 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 रे, देखता दिखने में तो इजी था ये, क्या हो गया? तो हम एस्ट्रोलॉजी कैसे सीख पाएंगे?
जिन लोगों को ये आता है उनको ही एस्ट्रोलॉजी आएगी। ओहो, अरे चिंता मत करो, ये प्रैक्टिस आपको करनी है सब लोगों को, ठीक है। बिफोर लंच और बिफोर डिनर यू जस्ट हैव टू ट्राई 20 टाइम 30 टाइम, ठीक है। आपका डाइट बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, अलाइनमेंट हो जाएगा, कितना खाना है कैसा खाना है, आप खुद आपके न्यूट्रिशनिस्ट बन जाओगे। डन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा, नंबर ऑफ हाउस, नंबर ऑफ वावा, कितने हाउसेस है। अब यहां पर ध्यान, अब खेलना नहीं है। अब मैं कहूं ध्यान यहाँ पर तो यहाँ पर सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए कि नहीं अब आज ही कर दूंगा मैं। यही तो तकलीफ है ना, each and every human want everything like a मैगी। अरे मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती, पता है ना। जब प्याज छीलने बैठता हूं मैं तो मुझे भी टाइम लगता है 4-5 मिनट। तो नथिंग इज इंस्टेंट इन अ लाइफ। क्लियरिटी आ सकती है, लेकिन जब प्रैक्टिकलिटी में जब आपके जीवन में आप एक्शन लोगे, टाइम लगता है। रूबी जी, हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड, देखो आप लोगों को भले ये थोड़ा डिफिकल्ट लगा, नहीं आया, लेकिन आप लोगों के चेहरे पे जो बच्चों की तरह जो स्माइल है ना, बस उसको बरकरार रखो। एंड दिस इज लाइफ, ठीक है ना। तो हमेशा हंसते रहो, मस्त रहो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कितना सोचते हैं, फॉरगेट अबाउट इट, मस्त रहो बच्चे की तरह, ठीक है जी। तो 12th हाउस, 12th राशि एंड 9th प्लानिट, प्लीज नोट डाउन इन चैट। 12th R, 12H, 9P, वॉट एवर जो भी आपको लिखना, 12, 12, 9, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मैंने आपको कहा था मनी का जो हाउस है वो कौन सा हाउस है। कर्नल साहब अनम्यूट करो, मोहन जी। 2 नंबर सर। बहुत ही बड़ा, एक्सीलेंट। अब यहां पर ध्यान से देखना सब लोग, है ना। मैं किसी को भी अनम्यूट कर दूंगा, किसी को भी, एंड उनको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मेरा क्वेश्चन यहां पर जाता है मेघना जी को। मेघना जी अनम्यूट योरसेल्फ। 2 नंबर के हाउस में कौन सी राशि बैठी है। 7 नंबर। बहुत ही बड़ा, एक्सीलेंट। और 7 नंबर की राशि का लॉर्ड कौन है। वीनस। बहुत ही बड़ा, एक्सीलेंट। आई एम सो हैप्पी। सब लोग मेघना जी के लिए क्लैप करेंगे। चलो क्लैप करो सब लोग, एवरीबॉडी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्योंकि आपके लिए भी कोई क्लैप करने वाला, हाँ चिंता मत करो। वी ऑल विल लर्न टुगेदर। एक बात समझो कि कौन सबसे अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। टीम 9 के अंदर एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक, ठीक है ना। तो हम सभी लोगों को एक दूसरे के साथ एक दूसरे की केस स्टडी समझते हुए आगे बढ़ना है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था, या फिर आप सभी लोगों का क्वेश्चन ये है कि पैसे आएंगे कहां से। लिखो सब लोग, फ्रॉम वेयर आई विल गेट द मनी। मेरे जीवन में पैसा की बारिश कहां से होगी वो नहीं बोल रहा हूं। पैसा की बारिश के लिए 11th नंबर का उसको देखना है, वो बाद में देखेंगे आराम से। लेकिन पैसा कहां से आए, मतलब उसको देखते हुए मेरा मन, आहा, एक अच्छा बैंक बैलेंस हो। प्लीज नोट डाउन 2nd नंबर हाउस विच इज अगेन योर बैंक बैलेंस। तगड़ा है, इजी है, कैसा है वो 2nd नंबर का हाउस दिखाता। तो हमने क्वेश्चन क्या लिखा, फ्रॉम वेयर आई विल गेट मनी। लिखो सब लोग, इंग्लिश में लिखो फ्रॉम वेयर आई विल गेट मनी, हिंदी में लिखो भाई पैसा कहां से आएगा ये बता दो। सिंपल, फ्रॉम वेयर आई विल गेट मनी, पैसा कहां से आएगा। चलो बहुत ही बढ़िया। तो यहां पर ये मेघना जी ने कहा कि 2 नंबर के हाउस में 7 नंबर की राशि है, और 7 नंबर की राशि का जो लॉर्ड है वो है वीनस। यहां तक सभी लोगों ने लिखा। अब ये देखो कि 7 नंबर की राशि जिसका लॉर्ड वीनस है, वो भाव चार्ट में वीनस कहां पर बैठा है। तो वीनस कहां पर बैठा है, देखो ये रहा वीई। वीई का मतलब है विनस, एम ई का मतलब है मर्क्यूरी, एम ए का मतलब है मार्स, के ई मतलब केतु,
SA मतलब सैटर्न, MO मतलब मून, JU जुपिटर, RA राहु, SU सन। तो यहां पर वीनस कहां पर बैठा है? एवरीवन अनम्यूट योरसेल्फ। सेकंड नंबर का लॉर्ड। अब मैं क्या पूछ रहा हूं? 11th हाउस में बैठा है। 11 11 नंबर के 11th हाउस में। हाउस में बैठे थे। अब जरा 11 नंबर। अब जरा देखो कि 11th नंबर का जो हाउस है वो किसका है? 11th नंबर के हाउस के जो फ्रेंड्स, लिखा वो क्या है? सोशल सर्कल का है, फ्रेंड्स का है। सोशल सोशल सोसाइटी, सर्कल। सोशल Social networking, friends, gain desire. ओके। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सोशल नेटवर्किंग, डिजायर, नेटवर्किंग, क्लबिंग, फ्रेंड सर्कल, ये सब कुछ क्या है? 11th नंबर का हाउस है। तो इस बंदे को जिसका भी सेकेंड लॉर्ड 11th नंबर के हाउस में है, वो जितना सोशल होके रहेगा, जितने अलग अलग क्लबों में जाएगा, मेंबर होगा, जैसे भी BNI का चलता है काफी टाइम से, काफी सारे अलग अलग क्लब होते हैं। जो सुनो, किस क्लब की बात कर रहा हूं? जहां पर दे हैव सम विजन, द पर्पस। ऐसी क्लब की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर लोग पैसा वेस्ट करने आते हैं, जहां पर लुक लाइक पीपल, विजनरी पीपल, पर्पसफुली पीपल हो, ऐसी क्लब और नेटवर्किंग में जाना है। बिजनेस क्लब हो गया, यस और नो। आप जिस फील्ड में हो, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि सर मेरा जो काम है ना वो ज्वेलरी का है, सर मेरा काम है वो क्लोथ का है, सर मेरा काम है वो फैशन का है, मेरा काम है XYG है। ये वो सभी XYG सर्विस और प्रोडक्ट की एक नेटवर्किंग होती ही होती है, 100%। जैसे आप लोगों के वहां पर आप लोगों ने देखा कि एग्जीबिशन होता है, यस और नो। तो कभी कभी एग्जीबिशन किसका होता है? फार्मास्यूटिकल का एग्जीबिशन हो गया, मेटल वाले का हो गया, रियल एस्टेट वालों का हो गया, फाइनेंस वाले का हो गया, प्रॉपर्टी इन दुबई इन्वेस्टमेंट, है ना। तो ये सब क्या है? दीज ऑल आर द नेटवर्किंग। सबको यहां तक समझ में आ गया? ये बंदा कहाँ से पैसा कमाएगा? जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ। सेकेंड लॉर्ड इन 11th हाउस, कहाँ से पैसा आएगा? 11th house. सोशल 11th नेटवर्किंग। हाउस से सोशल नेटवर्किंग। वंडर नेटवर्किंग से। सोशल नेटवर्किंग से। नेटवर्किंग से, एक्सीलेंट, नेटवर्किंग से, वेरी ब्यूटीफुल आंसर। और सबसे बड़ा नेटवर्किंग क्या है आज के दिन में? सोशल मीडिया। फेसबुक में कितने फॉलोवर्स है, इंस्टाग्राम में कितने फॉलो। वो नॉनसेंस वीडियो नहीं बनाने, वो नॉनसेंस कंटेंट नहीं डालना है, मीनिंगफुल, जहां पर आप अपने आप को, सर्विस को, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सको। समझ में आएगा यहां तक? अब आपकी बारी है कि आप लोगों का सेकेंड लोड कहां पर बैठा है और कहां से आप पैसा छाप सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ही सिंपल, मैं आपको टेलीग्राम की लिंक देता हूँ, वहां पर आप अपने, चलो टेलीग्राम की लिंक छोड़ो, आप लोग यहाँ पर ही अपने, लेट मी शेयर टेलीग्राम की लिंक, आई थिंक वहां पर से होगा, यहाँ पर बहुत ही फास्ट चला जाता है। चलो, आप लोगों को मैंने एक टेलीग्राम की लिंक दी है, सब लोग वहां पर ज्वाइन कर दीजिए। और वहां पर यू कैन राइट योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर बर्थ प्लेस एंड बर्थ टाइम। काफी लोगों ने यहाँ पर डाल दिया। जस्ट गो टू द टेलीग्राम। आप लोगों के अंदर आई होप जैसे व्हाट्सअप है ऐसे टेलीग्राम होगा, आप लोग वहां पर अपलोड कर, आई मीन क्लिक एंड ज्वाइन द ग्रुप। ठीक है, एंड जस्ट राइट डाउन योर डेट ऑफ बर्थ। आई कैन सी मैनी पीपल ज्वाइन, अंजलि जी, प्रतीक जी, पूर्व जी, फुलसेंग, बाबू जी, सुचिता जी, दक्षा जी, उज्ज्वला जी, लिली जी, नरेश जी, मोहन जी। गुड। सो फर्स्ट आई गॉट पूर्व जी का। Purav ji, just write down your time. Without time, I cannot move ahead. Time is very important. Yogesh ji, write all things together. Your birth date, your birth time, and your birthplace. क्योंकि उसके बाद मैं आपको यही टेलीग्राम में आपको सॉफ्टवेयर का लिंक दूंगा, और आप सभी लोग एक दूसरे की केस स्टडी के ऊपर काम करना, एंड जस्ट राइट इन चैट, ताकि आप लोगों की केस स्टडी हो। अगर आपने 15 लोगों के ऊपर काम कर दिया, यू विल बी अ वंडरफुल वंडरफुल, एक आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है ना?
हम सब 1 से लेके 12 हाउस के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है ना, कि सेकंड लॉर्ड कहाँ पर बैठा है, एंड वी ऑल डिस्कस। चलो, तो सबसे प्रॉपर मुझे अभी यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो मनीषा जी का प्रॉपर लिखा है। टाइम आ गया और यहाँ पर आ गया उनका प्लेस, ठीक है। हाँ, आप सब लोग लिखिए। एंड तो हाउ टू यूटिलाइज या फिर हाउ टू यूज सॉफ्टवेयर, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको व्हाट्सअप यूज करना आता है, अगर आपको चैट करना आता है, तो यू कैन एक्सेस दिस सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में भी चलेगा, आपके लैपटॉप में भी चलेगा, आईपैड, आईफोन, जो भी दुनिया का जो भी है, वहां पर आपको वो लिंक यूज करने मिलेगा। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि जो जो प्रॉब्लम्स, गलतियां नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोगों की ना हो। ठीक है, चलो, अब सब लोग यहाँ पर किसी को भी चैट में अभी नहीं लिखना है। ठीक है, वंडरफुल, ग्रेट 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 ग्रेट। फिर यहाँ पर मैं किसी 2-3 लोगों का, मनीषा जी जिसका भी नाम है, 23 दिसंबर 1994। लेट मी शेयर माई स्क्रीन विथ एवरीवन, और देखो कैसे आपको करना है। ये सॉफ्टवेयर है, ये लिंक आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ग्रुप में ही। नाम है मनीषा, तो मनीषा जी को हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। उनका डेट ऑफ बर्थ कौन सा है, लेट मी चेक, 23/12/1994। तो 23/12/1994 लिखना है। अब यहाँ पर जो आवर्स है वो 24 के हिसाब से है ना, तो यहाँ पर 20 मतलब क्या होगा, 12 से गिनो, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये शाम को 8 बजे उनका बर्थ है, ऐसे समझना है। अगर आपका दोपहर को 2 बजे हुआ है, तो 12 से क्या करना है, 13, 14, 14 लिखना है, 24 आवर्स की साइकिल को यहाँ पर रखना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है 8 बजकर, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो एंटर सिटी लिखा है ना, उस एंटर सिटी में लोग गड़बड़ करते हैं। जैसे उनका जन्म हुआ है मथुरा में, मथुरा लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा गेट कोऑर्डिनेट्स। गेट कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक करने के बाद देखो ये ड्रॉप डाउन आया यहाँ पर, उसको क्लिक करो, यहाँ पर यू हैव टू क्लिक दैट। और क्लिक करने के बाद यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट एनी वन विच इज रिलेवेंट, और उसके बाद ये आ गया लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड सबमिट। 5.5, ये टाइम जोन का कुछ यहाँ पर एरर आ रही है, एक बार देखो सर्वर में कुछ गड़बड़ नहीं है। ओके, जब तक वो लोड होता है तब तक आप सब लोग यहाँ पर ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ, नाम आपका ही लिखना है, मतलब जिस जिस भी पर्सन का है वो आपको लिखना है ना। एंड वेरी सिंपल वे, कोई मतलब हड़बड़ाहट नहीं, स्पेशली दोपहर के टाइम जो 4-5 बजे का जो टाइम होता है, 4-5 बजे का जो टाइम होता है, वहां पर ये लोग गड़बड़ करते हैं, वहां पर 4 लिखते हैं। 4 लिखोगे तो रात के 4 हो जाएंगे। तो आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, 16 लिखना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 16 विच इज अबाउट 24 आवर साइकिल। हम फिर से मनीषा जी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे। सर्वर में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, लेट मी ट्राई वंस अगेन। चलो यहाँ पर देख, एंड मनीषा चेहर, डेट ऑफ बर्थ है 23/12/1994, 20:00, एंटर सिटी मथुरा, ये आ गया मथुरा, ये आ गया मथुरा। देखो अगर यहाँ पर टाइम जोन नहीं आता है ना अपने हिसाब से, तो आप लोग यहाँ पर लिखो 5.5, क्या लिखना है, 5.5, और उसके बाद सबमिट करो। मुझे लगता है कि अभी लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। अच्छा नहीं, चलो आ गया। तो ये आ गया मनीषा जी का। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर एक राशि चार्ट है और एक है भाव चार्ट। जब मैं आपको कहूं कि प्लानिट कहाँ पर बैठा है, सब लोग उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझो कि प्लानिट कहाँ पर बैठा है। तो उस प्लानिट की पोजीशन राशि चार्ट में नहीं देखनी है, वो आपको देखना है भाव चार्ट में। ठीक है, दिस इज भावा चार्ट। ठीक है, प्लानिट इन हाउस,
और यहां पर क्या है, प्लानिट इन राशि, तो हमें देखना है प्लानिट। तो सबसे पहले उनके सेकंड नंबर के हाउस में कौन सी राशि है? रोमा जी प्लीज डोंट टच योर स्क्रीन, क्योंकि आप टच करोगे यहां पर लाइंस आ जाती है। काइंडली एवरीवन डू नॉट टच योर स्क्रीन। चलो कौन बताएगा? यहाँ पर मीनाक्षी जी अनम्यूट कीजिए, संगीता जी अनम्यूट करो, एंड डॉक्टर सुखदेव जी अनम्यूट करो। मैं जिसको पूछ रहा हूँ अनम्यूट कीजिए। मीनाक्षी जी एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, तो मुझे बताओ कि फिफ्थ नंबर के हाउस में कौन सी राशि है? यहां पर देखो, यहां पर इस चार्ट में फिफ्थ सेकंड नंबर की, एट 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 ठीक है, और Eight, yes, सेकंड sir. सेकंड नंबर के हाउस में कौन सी राशि है? 5. चलो सब लोग लिखो 5। संगीता जी, 5 नंबर की जो राशि है उसका लॉर्ड कौन है? सन है सर। सब लोग सूर्य। लिखो। बहुत ही बढ़िया, लिखो सब लोग सन। सब लोग लिखो सन, SUN, SUN, लिखो 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 लिखो। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे आराम से। विरल जी अनम्यूट करो। सन कहाँ पर बैठा है इस चार्ट में? SU कहाँ लिखा है? फिफ्थ नंबर के हाउस में। एक्सीलेंट। कौन से हाउस में है? फिफ्थ। फिफ्थ नंबर के हाउस में। तो इसकी स्टोरी क्या बनी? सेकेंड लॉर्ड सिटिंग इन सिटिंग इन फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस। एक्सीलेंट। चलो सब लोग लिखो सेकेंड हाउस सिटिंग इन अ फिफ्थ हाउस। अब जरा देखो कि ये पर्सन पैसा कहाँ से कमाएगा। ये मनीषा जी का है ना। मनीषा जी ऐसा क्या करेंगे तो उनके जीवन में पैसा आएगा? अब आप सब जरा देखो फिफ्थ नंबर का हाउस किसका है? व्हाट यू हैव रिटन इन फिफ्थ हाउस? सब लोग अनम्यूट योरसेल्फ एंड बताओ। सॉल्यूशन Kids, प्रोवाइड, entertainment, children. Entertainment. आइडियाज का, बच्चों फर्स्ट का, आइडियाज फर्स्ट। एंटरटेनमेंट क्या था? एक्सीलेंट। क्या है फिफ्थ नंबर का हाउस? सॉल्यूशन प्रोवाइडर लिखो। बेस्ट पोजीशन। सॉल्यूशन किसको चाहिए? आप तो अपनी प्रॉब्लम को लेके आए, आप सॉल्यूशन वाले नहीं हो। यू ऑल हैव अ प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अ प्रॉब्लम। सॉल्यूशन किसका होता है? बिजनेसमैन का, एंटरप्रेन्योर का। कि सर आई नीड अ सॉल्यूशन, आई हैव दिस मच मनी, आई हैव दिस प्रोजेक्ट, कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट? they never talk about the problem, they talk about the solution. Please note down, लिखो प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन। पांच नंबर और किसका है? फिफ्थ नंबर किसका है? बच्चों का है, किड्स का है। तो किड्स को लेके ये कंसल्ट करें, बिजनेसमैन को लेके कंसल्ट करें। 5 नंबर का हाउस और किसका है? एंटरटेन का है। अगर ये अच्छा एक इवेंट मैनेजर बन जाए, लोगों की शादी करवाए, लोगों के कॉर्पोरेट इवेंट करे, भाई उसको कुछ नहीं करना है, एक्सीलेंट काम करेगी ये बंदी। कौन है ये? मनीषा जी कौन है? यहाँ पर हाथ रेस कीजिए। ये किसका डेट ऑफ बर्थ है? अच्छा वो मतलब मिस्टर इंडिया बन के बैठे होंगे। मनीषा जी आप ही हो, आप ही अनम्यूट करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। समझ में आ गया? आपको कोई जी नॉर्मल गुरुजी। कंसल्टेशन नहीं करना है। यू हैव टू फोकस ऑन बिजनेसमैन, कंसल्ट पीपल, BPO, कॉर्पोरेट, एंटरप्रेन्योर लेवल, बच्चों को लेके, इवेंट को लेके। तो आपकी एस्ट्रोलॉजी कहाँ पर सबसे ज्यादा चलेगी? जहां पर लोगों को सॉल्यूशन चाहिए। फिफ्थ नंबर का हाउस और भी क्या है? कंटिन्यू लर्निंग का भी है। जी। यस और नो? तो ये पर्सन अपने आप जितना लर्न करेंगे ना, पैसा उतना ही उनके जीवन में आता रहेगा। क्योंकि फिफ्थ नंबर का हाउस है कंटिन्यू लर्निंग। 4 नंबर का हाउस है आपका बेसिक नॉलेज, जो आप स्कूल में पढ़ते हो वो। 2 नंबर का हाउस है आपको आपकी माता से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है। देखो 2 नंबर का हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट है अप टू 5th to 6th ईयर ओल्ड किड, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ, और परिवार में सबसे ज्यादा किसके साथ क्लोज होगा? माता के साथ होगा। और जो बोलते ना कि सर मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IAS ऑफिसर बनेगा, ये बनेगा, उसके लिए 9th और 6th नंबर का हाउस देखा जाता है। एनीवेज हम अभी उस सबके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। अभी तो हमारा देखो अपने विटामिन बी और एम को, एम को, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर देता हूँ, सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करेंगे।
अगर आप लोगों को कुछ भी चैलेंज वॉट एवर आता है, एक काम करता हूँ, फिर से एक और मेंबर की डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ यहाँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी की डेट ऑफ बर्थ है, सतीश जी की है। सतीश जी जिसका भी नाम है, मैं रैंडमली ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सतीश जी को जानता हूँ, बट चलो लेट्स टॉक अबाउट सतीश जी। आप लोगों को ही उसको यू नो प्रिडिक्ट करना है, मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है जी। यू विल प्रिडिक्ट। चल तो यहाँ पर लिखते हैं सतीश जी का नाम, क्या नाम है, सतीश, जस्ट कॉपी पेस्ट। डेट ऑफ बर्थ है 23/8/97, 23 अगस्त 1975। टाइम है 7:55 PM। चलो यहाँ पर क्या लिखा है, 7:55 PM। तो हमें यहाँ पर 7 नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 19:55 and 0, ठीक है। पुणे के है, बहुत ही प्यारी सिटी, वन ऑफ माय फेवरेट सिटी। और यहाँ पर गेट कोऑर्डिनेट करेंगे, और पुणे यहाँ पर देखो, यहाँ पर टाइम जो नहीं आ रहा है, तो आपको लिखना है 5.5। क्या लिख देना है, 5.5, एंड देन सबमिट। ये आ गया सतीश जी का कुंडली। अब इस कुंडली को मैं चाहता हूं आप में से 2-3 लोग अनम्यूट करें। दीपक जी एक तो आप अनम्यूट करो, जो भी जो यहाँ पर देखा है। प्रवीण जी चलो आप भी अनम्यूट कर दीजिए। सर और सर इनको फॉरेन से पैसा आएगा, मीन्स इनको फॉरेन रिलेटेड काम करना चाहिए। अभी हम उसके वहां तक पहुंचे ही नहीं, है ना, फॉरेन से मैं पैसा सेकेंड आएगा। हाउस मैं सेकेंड हाउस देख रही थी। हाँ हाँ, अभी लेट्स टॉक ऑन दैट, स्टेप बाय स्टेप हम उस पे करेंगे, ठीक ओके। है। तो दीपक जी मुझे बताओ कि फर्स्ट नंबर के हाउस में कौन सी राशि है। मून है सर। फर्स्ट नंबर के हाउस में कौन सी राशि है। 11 नंबर की। सुचिता जी अनम्यूट योरसेल्फ। सेकंड नंबर के हाउस में कौन सी राशि है। सर 12 नंबर राशि। ठीक है, दीपक जी बताओ कि 12 नंबर की जो राशि है सेकंड हाउस में, उसका लॉर्ड कौन है। Saturn। जुपिटर सर। बहुत ही बड़ा, सब लोग लिखो। 12th राशि का लॉर्ड है जुपिटर, ऐसे लिखो। अब देखो यहां पर हम कौन से चार्ट पे है, राशि चार्ट पे। वी आर चेकिंग राशि, राशि चार्ट। यहां पर राशि चार्ट में जुपिटर कहां पर बैठा है दीपक जी। 3 नंबर सर। 3 नंबर के हाउस में, लेकिन हमें कहां पर देखना है, प्लैनेट को कहां पर देखना है, भाव चार्ट में देखना है। हाँ हाँ। अब मुझे बताओ सेविया जी, जुपिटर कहाँ बैठा है। हम्म, एक सेकंड। गुरुजी एक मिनट। जुपिटर कहाँ पर बैठा है, ये देखो, मैंने यहाँ पर क्लिक किया है। फर्स्ट हाउस में। हाँ फर्स्ट चार्ट हाउस, में, हाँ फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस। प्लीज नोट डाउन एवरीवन, 12th राशि का लॉर्ड जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है। अब आप लोग जरा रीड करो फर्स्ट हाउस के एट्रीब्यूट्स, आपने क्या लिखा है। रीना जी बताओ फर्स्ट हाउस क्या है। प्रदीप जी बताओ फर्स्ट हाउस क्या है। प्रवीण जी बताओ फर्स्ट हाउस क्या है। स्क्रीन चली गई। अरे मेरी स्क्रीन को क्या करना है, आप जरा, आपने जो लिखा है। फर्स्ट हाउस मंगल का है, मेष राशि। फर्स्ट हाउस, मनीषा जी बताओ। मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, हाउस की बात कर रहा हूँ। सर सेल्फ का है, एक्सीलेंट, और मेंटल फिजिकल बताता बहुत है ही वो, मतलब हमारे बारे में बताता है। एक्सीलेंट। तो प्लीज नोट डाउन, फर्स्ट हाउस वो फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये पर्सन क्या काम करे, ये पर्सन क्या काम करे ताकि मजे ही मजे आ जाए, तो कौन बताएगा, कौन बताएगा, उज्ज्वला जी बताइए। प्रणाम गुरुजी। ये प्रणाम। ये फिजियोथेरेपिस्ट बन सकता है। एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि वो फिजिकल के साथ कनेक्टेड है। यस, जिम ट्रेनर भी बन सकता है। जिम ट्रेनर बन सकता है। बहुत ही बढ़िया। और क्या बन सकता है शक्ति जी। योगा टीचर। योगा टीचर, बिल्कुल योगा टीचर बन सकता है, लेकिन योगा टीचर के लिए 12th हाउस की भी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। तो और एक्चुअली मेरा तो और ज्यादा पैसा आएगा, है ना। ये 100% योगा टीचर बन सकते हैं। हाँ क्या बता रहे हो।
तो मेरा है ना फर्स्ट हाउस में सेकंड हाउस का लॉर्ड, तो मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि सेल्फ से क्या होगा। हाँ तो देखो अब प्लीज आपको आप सब, एक्स्ट्रा। हाँ अब आपको सब कुछ यहाँ पर सुनाई देगा, आप बस नोट डाउन करते जाओ, नोट डाउन करते जाओ, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं लिली जी, फर्स्ट हाउस को लेके और क्या काम कर सकते हैं? जो लोग मिस्टर इंडिया बन के बैठे हैं, सब लोग अपने कैमरा ऑन कर दीजिए। साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एक्सीलेंट, जिसने भी लिखा साइकोलॉजी। साइकियाट्रिस्ट बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी ये शक्ति जी ने कहा ना कि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर सकती हूँ, समझ में आ गया, साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट। अब देखो वो तो मेडिकल वर्ड हो गया, लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक सीबीआईटी का कोर्स, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापिस्ट, जहां पर लोग आते हैं अपने डिप्रेशन को, अपने स्ट्रेस को गायब करने के लिए। आप एक अच्छे हीलर भी बन सकते हो। जो सुनो, समझ में आ रहा है? और क्या है, पीटी टीचर, फिजिकल टीचर, या सुनो, एक कोई भी ऐसा ट्रेनर जो फिजिकली और मेंटली एक्टिव हो। सब लोगों को मजा आ रही है, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट से वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। अनम्यूट एवरीवन, वाह। Beautiful. बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। Wonderful, sir. अब मैं Wonderful. यहाँ पर आपको हर एक हाउस का बता रहा हूँ, आप सब लोग अपना अपना देख लेना, ठीक है, आराम से अपने पूरे परिवार का देख लेना। तो सेकंड हाउस इन फर्स्ट हाउस वो हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे सेकंड हाउस, आई मीन सेकंड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस। सब लोग लिखो, चिंता मत करो, सब लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड हाउस किसका था? अब ये तो बेस्ट पोजीशन है ना, सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में आ जाए, उससे अच्छा और क्या हो सकता है? खुद के हाउस में मजे भी करेगा, अपने घर का ध्यान भी रखेगा, अपने हिसाब से डेकोरेट करेगा। तो 2 नंबर का हाउस किसका है? बैंक, फैमिली बिजनेस, जेम्स एंड ज्वेलरी, फूड, प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। बैंकिंग, बैंकिंग का क्यों सर? अरे पैसे कहाँ गिनते हो, पैसे कहाँ रखते हो आप? घर पे रखते हो अभी बैंक में रखते हो? घर पे रखोगे तो आपको पता है क्या होगा। अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट भी बन सकता है, लिखो, इफ सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस, गुड न्यूमरोलॉजिस्ट। सेकंड लॉर्ड इन थर्ड हाउस, कमीशन, फ्रेंचाइजीज, टूर्स एंड ट्रैवल, डॉक्यूमेंटेशन। जहां पर डॉक्यूमेंटेशन यूज होता है, जहां पर टूर्स ट्रैवल्स, जहां पर कमीशन, जहां पर देखो कभी कभी देख सर अपने रिटायर होने वाले हूँ और कुछ पैसे आने वाले हैं, मैं क्या करूँ सर? अगर आपका सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में है, तो किसी भी ऐसी कमीशन बेस फ्रेंचाइजीज आप ले सकते हो, विच इज अगेन वेरी गुड फॉर यू। या फिर टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस भी कर सकते हो। जितने भी बिल्डर है ना, वो बिल्डर अपने पास अपने साथ एक पर्सन रखता है। जब आपको बीयू परमिशन चाहिए, उस बीयू परमिशन में डॉक्यूमेंटेशन का बहुत काम होता है, जहां पर गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की नीड के हिसाब से बिल्डर ने जो बनाया वो सब कुछ क्रॉस वेरीफाई करने के साथ साथ फिर वो आगे फाइल को ले जाता है। 4 नंबर, सेकेंड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। देखो आप सब लोगों को पता है कि एक टाइम था प्रॉपर्टी का, आज वो टाइम नहीं है, आज प्रॉपर्टी एक स्टैग्नेट हो गया। अगर सेकेंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ गया तो आप प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल के रिलेटेड काम करोगे, बहुत ही बढ़िया चलेगा। यू कैन ऑल्सो बिकम गुड एजुकेशनलिस्ट, क्योंकि 4 नंबर पढ़ाने का भी है, ये टीचर है, ये स्कूल का टीचर है। और 9th नंबर का टीचर नहीं होगा, वो प्रोफेसर होगा। सेकेंड नंबर का लॉर्ड अगर 9th हाउस में है, तो ये प्रोफेसर है, ठीक है। लेकिन सेकेंड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस टीचर, अध्यापक, अपनी माता के साथ रह के काम कर रहे, या फिर वो अपनी माता को पूछे
माता की ब्लेसिंग ले, पैसे की बारिश होगी ही होगी। सेकेंड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, एडवाइजर, बहुत ही बढ़िया एडवाइजर, बिजनेस कंसल्टेशन, बच्चों को लेके, किड्स को लेके। एस्ट्रोलॉजी के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पर सॉल्यूशन, यू आर सॉल्यूशन प्रोवाइडर, प्लीज नोट डाउन, फिफ्थ हाउस इज सॉल्यूशन प्रोवाइडर। तो आप जो भी काम करते हो, जिस फील्ड में हो, यू आर अ बेस्ट इन दैट। सेकेंड लॉर्ड इन सिक्स हाउस, सिक्स हाउस किसका है? रोग, ऋण, शत्रु, सर्विस ओरिएंटेड। आप जहां पर भी काम करोगे, मतलब आपको काम करना है, सर्विस करना है, जॉब करना है, उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो बिकम अ फाइनेंसर, क्योंकि आप किसी को पैसा दोगे एज अ लोन, आप उसका इंटरेस्ट से पैसा कमाओगे। यस और नो? और रोग कौन ठीक करता है? रोग, आपको जब भी डिसीज होती है, बीमार होते हो, आप कहाँ जाते हो? डॉक्टर के वहां जाते हो। तो डॉक्टर भी बन सकता है आपका बच्चा, अगर सेकेंड लॉर्ड इन सिक्स हाउस। सेकेंड लॉर्ड इन सिक्स हाउस बहुत ही पावरफुल है। सब लोग एक्चुअली क्या बोलते हैं पता है? अरे रे रे, तेरा तो सेकेंड और सिक्स हाउस में आ गया, अब तो तेरे परिवार को बीमारी होगी, ये होगा, वो होगा, बहुत बड़ा लॉन हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ द इम्पोर्टेंट थिंग इज यूटिलाइजेशन ऑफ द हाउस इज नॉट रेमेडीज। सेकेंड लॉर्ड इन सेवंथ हाउस, अगर आपका सेकेंड लॉर्ड सेवंथ हाउस में, आपके पार्टनर को या फिर आपके पार्टनर के साथ आप ज्वाइंट हो जाओ, इफ योर सेकेंड लॉर्ड इन सेवंथ हाउस, आपका पार्टनर जो काम कर रहा है उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, यू विल गेट द बेनिफिट। जो रिटेल वर्क होता है ना, डेली इंटरेक्शन जो आपका होता है, रिटेलर, जैसे आप रिलायंस मॉल में चले गए, डीमार्ट में चले गए, आपके आसपास जो भी किराना दूध की जो स्टोर है, वो रिटेलर है, जहां पर डेली इंटरेक्शन होता है। ये भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट द बिजनेस, इफ योर सेकेंड लॉर्ड इन सेवंथ हाउस, यू कैन स्टार्ट द बिजनेस। फिर वो बिजनेस क्या होगा, कैसा होगा, कब स्टार्ट करना है, उसके अलग अलग सूत्र है, वो डिटेल्स में हम देखेंगे फिर बाद में। सेकेंड लॉर्ड इन एट्थ हाउस, आठवें नंबर के भाव में आपका सेकेंड लॉर्ड आ गया। आठ नंबर का हाउस क्या है? टैक्सेशन, पेन, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, मैन्युफैक्चर, इन्वेस्टर, साइंटिस्ट, चोर। अरे वाह, ये अच्छा था सर। चोर बनना है, कुछ नहीं करना है, हिडन तरीके से पैसा, दो नंबर के पैसे यहां से आएंगे। जिन जिन लोगों का सेकेंड लॉर्ड एट्थ हाउस में ना, भाई आप अनैतिकता से पैसे कमाते हो, वाइट मनी नहीं है, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन नहीं है, ऑन टेबल या फिर अंडर टेबल आता है। आप लोग टाइप करते रहना, हाँ, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ और आप जो कर रहे हो, देखो अगर आप वही काम कर रहे हो, यू डू नॉट हैव एनी इश्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, यू नेवर एवर फेस इश्यू, इवन यू विल ऑल्सो फील हैप्पी कि वाह मजा आ रही है। 10 घंटे नहीं, आप 12-12 घंटे काम करोगे, यू अलाइन योर एनर्जी। ठीक है ना? हाँ, 8 नंबर का हाउस ओकल्टिस का भी है, एस्ट्रोलॉजी का भी है, तो आप लोग सीख रहे हो। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा भी विधान है कि आपने एस्ट्रोलॉजी सीख ली, आप सभी लोगों का मन है, सभी लोगों ने 6 महीने 12 महीना अच्छी तरह से डेडिकेशन के साथ सीख लिया, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी में क्या करोगे, किस क्लाइंट ओरिएंटेड को पकड़ोगे ताकि आपके जीवन में पैसा आए, वो भी विधान है। ऐसा नहीं है कि जो आपका बाजू वाला कर रहा है वही आप करो, है ना, जो गिरीश जी ने कंसल्टेशन किया वही नरेश जी करे, नरेश जी करे वही गिरीश जी करे, नहीं।
वो फैक्टर भी वहां पर है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वहां पर। फ्लावर फ्लावर है, लेकिन गुलाब का फ्लावर अलग है। यस और नो? जासमीन का फ्लावर अलग है। बोलते तो फ्लावर ही है ना। आप सब एस्ट्रोलॉजर ही हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजर किस बात के हो भाई? कोई कहेगा आई एम स्पेशलाइजेशन इन अ कैरियर कंसल्टेशन, आई एम वेरी गुड इन रिलेशनशिप, आई एम वेरी गुड फॉर द ग्रोथ, आई एम वेरी गुड फॉर द फॉरेन सेटलमेंट, आई एम वेरी गुड फॉर एस्ट्रो वास्तु, आई एम वेरी गुड फॉर जेम्स्टोलॉजी। सब लोग सब नहीं कर सकते। बिलीव मी, यू कांट डू एनीथिंग एवरीथिंग, बट यू कैन डेफिनेटली वन थिंग वेरी वेरी बिग वे, और वही आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। सेकेंड लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस। देखो सेकेंड लॉर्ड नाइन्थ हाउस में ना, और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो किसी की भी ताकत नहीं है कि वो उसको खरीद सके। अपने इथिक के साथ काम करेगा ये बंदा, अपने खुद के एथिक के साथ काम करेगा। रिलीजन है बहुत ही हाई लर्निंग, ओकल्टिस्ट, कंसल्टेशन, प्रोफेसर बन सकता है। सेकेंड लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, रिलीजन, विजडम, एथिक्स। एस्ट्रोलॉजी को लोगों ने इतना गड़बड़ कर दिया ना, इतना गड़बड़ कर दिया। आई डोंट नो, आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन, लेकिन जो चीज एक स्टेटमेंट से पता चल जाती थी ना, उसमें पूरे इतना सारा इटरेशन डाल के गड़बड़ 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 कर दिया। अब आपको यहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा हुआ, क्या आपको लगता है कि यू गेट अ वेरी गुड विजन इन जस्ट 30 मिनट? जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड जस्ट से यस और नो। डिड यू गेट यस अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग? Yes, sir. Yes, Guruji. जी गुरुजी। Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज अ ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। फिर उसके अंदर कितना और डिटेल्स में जाना है, आपका विजन क्या है, उसके हिसाब से आपको और डिटेल्स में जाना है। सर बस मेरी लॉन खत्म हो जाए, खत्म, उतना विजन तो उतना ही जाना है। सर मुझे खुद का एक इंडस्ट्री बनाना है, खुद का प्राइवेट लिमिटेड बनाना है, खुद का आईपीओ करना है, उस लेवल पे आपको धीरे धीरे अंदर जाना है। जो कंसल्टेशन एक एंटरप्राइज लेवल की होती है, एक इंडस्ट्रियल इसके साथ होती है, वो सेम कंसल्टेशन एक नॉर्मल लोगों के साथ नहीं होती है, वो उसमें डिफरेंट है। इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी, कि उसके अंदर कितनी क्षमता है। आप सभी लोगों को 20 20 kg का डंबल्स नहीं दे सकते अपने बाइसेप को बढ़ाने के लिए। ग्रेजुअली यू हैव टू इम्प्रूव। सेकेंड लॉर्ड इन 10th हाउस, सेकेंड लॉर्ड बिल्कुल शुभ लक्ष्मी जी, कंसल्टेशन का ही पार्ट है। सेकेंड लॉर्ड 9th हाउस, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। और अगर 9th लॉर्ड की दृष्टि आपके फर्स्ट नंबर के हाउस में आती तो और बेस्ट है। सेकेंड लॉर्ड इन 10th हाउस, देखो ये गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो बहुत ही बढ़िया काम कर सकता है। ये बॉस है, मतलब सेकेंड लॉर्ड 10th हाउस बॉस ही नेचर का होगा ये। प्राइवेट कंपनी में भी होगा तो एक अच्छी एडमिन लेवल पे जॉब करेगा। यस सर, यू आर राइट। मैं राइट रॉन्ग नहीं हो सकता। हाँ, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन राइट केवल और केवल एस्ट्रोलॉजी हो सकती है। आप लोग क्या काम कर रहे हो, और क्या आपकी इस हाउस के साथ मैपिंग हो रहा है? कैन यू प्लीज राइट इन चैट यस और नो। यस है, पैसे आ रहे, नो है, समझ में आ गया क्या करना है। आराम से देखना, अगर अभी भी आपको टाइम चाहिए आराम से देखना। 90% केस में नो आता है, और इसीलिए आप लोग मेरे सामने बैठे हो। अगर यस होता तो आपके पास टाइम ही नहीं होता, या फिर आपको और आगे विजन में और नेक्स्ट लेवल पे जाना है। यहाँ पर काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं, यहाँ पर काफी अच्छे डॉक्टर्स बैठे हैं यहाँ पर, जिसके एक एक मिनट की वैल्यू है, एक एक घंटे की वैल्यू है। आप लोगों के बीच में ही है, मैं नाम नहीं देना चाहता हूँ।
बट स्टिल दे आर लर्निंग, क्योंकि उनका विजन बड़ा है कि सर नहीं 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ की कंपनी बनानी है, एंड आई एम रेडी फॉर दैट। उनका पूरा बिजनेस ऑटोमेशन में चल रहा है, उनकी टीम कर रही है। नाउ दे हैव टाइम, दे आर डूइंग दैट। कोई डॉक्टर है, कोई कॉर्पोरेट है, किसी का गेस्ट स्टेशन है, किसी का मॉल है, किसी की मोबाइल की शॉप है, अच्छी लोकेशन में, एक नहीं, दो नहीं, 10-10 शॉप लेके बैठा है यहाँ पर। हाँ। समझ में आ रहा है आपको? तो दिस विधा इज फॉर एवरीबॉडी, आप अपने हिसाब से यूज करो। गवर्नमेंट पर्सनल भी यहाँ पर बैठे अच्छे से। सेकेंड लॉर्ड इन 10th हाउस, पिता के साथ भी कनेक्ट होके काम करे। बिल्कुल सीमा जी, गवर्नमेंट के साथ रह के भी काम करे। गिरिजा जी। नरेंद्र जी, हमारे जो चैनल है वहां पर इस वीडियो को हम अपलोड कर देंगे, डोंट वरी। आप लेट आए हो, इट्स ओके। सेकेंड लॉर्ड इन 11th हाउस, सर कहाँ से मिलेगी चैनल? ठीक है, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहां पर ज्वाइन कर लेना, यू विल गेट द नोटिफिकेशन देयर। दिस इज अ टीम 9 चैनल, you just click in and just click on the subscribe, you will get the idea। पढ़ते पढ़ते ये सब सवाल कहाँ से आ जाते हैं आप? और चैट में जैसे पॉपअप होता है, मेरा ध्यान जाएगा, दूसरों का भी जाएगा। सर छूट गया, अब क्या होगा? अरे छूट गया क्या होगा, वो लिखने में जो बोल रहा हूँ वो भी छूट गया। तो अभी जस्ट पकड़ लो, ठीक है ना? सेकेंड लॉर्ड इन 11th हाउस, एज वी डिस्कस ऑलरेडी, सोशल कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होगी, जितनी पावरफुल होगी, दे विल बी इन अ प्रोग्रेसिव वे। सेकेंड लॉर्ड इन 11th हाउस, नेटवर्किंग क्लब, प्रोफेशनल नेटवर्किंग। सेकेंड लॉर्ड इन 12th हाउस, सेकेंड लॉर्ड इन 12th हाउस, ये थोड़ा पैसा खर्च करता है, खर्च करने वाला है। बट हाउ दे कैन यूटिलाइज दिस हाउस ब्यूटिफुली? या तो फॉरेन चला जाए, या तो अपने जो होम टाउन है उसको छोड़ के कहीं और चला जाए। जैसे नॉर्थ है तो साउथ में, साउथ है तो नॉर्थ में, अपने कल्चर को चेंज कर दे। अगर मान लो फॉरेन नहीं जा सकता, जहां पर बोली, भाषा, पहरवेश सब कुछ चेंज हो जाता है ना, रिलीजन, ऐसी जगह पे चले जाए। 12th हाउस वीकनेसेस का नहीं, खर्चा का है। अब वीकनेसेस कब होगा? वीकनेसेस कब आप बोल सकते हो? कि जब वो 6 और 8 के साथ कनेक्ट हो जाए, क्योंकि वहां पर अननेसेसरी पेन है, वहां पर कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होगी। तो 12th नंबर का हाउस, रादर देन वीकनेस, आप उसको खर्चा बोल सकते हो। आइसोलेशन वाले काम, सेकेंड लॉर्ड इन 12th हाउस, आइसोलेशन वाले काम। सेकेंड, 8th हाउस एंड 12th हाउस, वो कहीं ना कहीं रो, सीआईडी, जासूस, है ना, वो सब के साथ भी कनेक्ट। 12th हाउस खर्चा है तो इन्वेस्टर भी बन गया ना। इफ वी कंसीडर 12th हाउस इज अ खर्चा, तो वो एक अच्छा इन्वेस्टर हो सकता है। आप लोग देखो, कुछ लोग केवल इन्वेस्ट करते, ये शार्क टैंक और वो सब क्या करते, इन्वेस्ट ही करते, एंड दे जस्ट गिव 5%, 10%, 20%, 2%, और आराम से, विदाउट, यू नो, नॉट विदाउट, उनके भी काफी सारे एफर्ट होते हैं। अब मुझे बताओ कि वेयर इज योर सेकेंड लॉर्ड इज सिचुएटेड? जस्ट टाइप इन चैट और हो जाओ बल्ले बल्ले। सेकेंड लॉर्ड इन 3rd हाउस, टूर्स, ट्रैवल्स, डॉक्यूमेंटेशन,
कमीशन, फ्रेंचाइजीज, हॉस्पिटल रिलेटेड वर्क, 12th हाउस, बिल्कुल सही कहा। जेल के रिलेटेड भी काम कर सकता है। अरे बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये केस स्टडी है। लिखो सब लोग, सेकेंड लॉर्ड इन 12th हाउस, सेकेंड लॉर्ड इन 12th हाउस। इस पर्सन को हमने सिंपल सजेशन दिया था, उनकी फूड की, जैसे छोटे छोटे स्टॉल होते हैं ना, बहुत ही बढ़िया, मतलब दिन का उनका होगा टर्नओवर 1.5-2 लाख का, कम से कम बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सर और अच्छा करना है, कैसे करें, कहाँ पर करें। क्या था उनका सवाल, कहाँ पर करें। उनका ठेला, हमने सिंपल का, आप लोगों को सरप्राइज लगता ना कि सर मैं ठेला वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, दुकान भी नहीं है, शॉप भी नहीं है, ऑफिस भी नहीं है। आप लोगों को जस्ट बताऊं कि आपके आसपास जो चाय की पटरी लेके बैठा है ना, एक बार आधा घंटा 1 घंटा उसके साथ खड़े रहना, उसको समझना, और आपको गिल्ट फील होगा कि साला इतना पढ़ा और मतलब ये क्या कमा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। यू लिटरली फील कि हाँ, दे आर डूइंग सो गुड। और जब आपका टेस्ट बढ़िया हो, आप दिल से खिलाते हो, आपकी क्वालिटी अच्छी हो, तो पीपल लिटरली कम एट योर प्लेस। तो सेकेंड लॉर्ड इन 12th हाउस, हमने कहा कि जहां पर अस्पताल हो, जहां पर हॉस्पिटल हो, उसके 500 मीटर, 600 मीटर के अंदर तो ये तो चालू कर दे, एंड सी द ब्यूटी। तो बाकी की जगह पे जो 200-300 डिसीज उसकी जाती थी, यहाँ पर विद इन 2 to 3 months 600-700 डिसीज जाती। अब वो वही ढूंढता कि भाई हॉस्पिटल कहाँ पर है, एंड आई एम गोइंग टू कवर इट। ये है रेमेडीज, नो, दिस इज ए यूटिलाइजेशन ऑफ हाउस। क्यों सर, आपने क्यों उसको खाने का दिया? अरे 2 नंबर का हाउस खाने का भी है कि नहीं, फूड का भी है कि नहीं है? सेम सेकेंड हाउस 12th हाउस, आप उसको क्या बोल सकते हो? भाई तू जो भी जेमस्टोन का बिजनेस करता है ना, वहां पर एक्सपोर्ट करना चालू कर दे, फॉरेन पीपल के साथ तू थोड़ा और जिल मिल, यू विल गेट द मोर बेनिफिट्स। क्यों? क्योंकि 12 नंबर का हाउस एब्रोड का भी है, यस और नो। आपका बच्चा एब्रोड जाके खुश होगा नहीं होगा, पैसा आएगा नहीं आएगा, उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, वो सब कुछ उसकी कुंडली बताएगी। आज तो एब्रोड जाने के बहुत ही, कुछ भी हो, पैसे की वाट लग जाए, हम जला दे, वो वहां पर जाके रोए टूटे, लेकिन एक बार उसके वीजा तो लगवा दें बस। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं यूएस से, यूके से, अनम्यूट करके उनको अगर उनके टेस्टिमोनियल सुनोगे ना, 10, मतलब आपको सबको स्ट्रगल करनी पड़ती है और वो जरूरी भी है। बट आपके दिमाग में जो है ना कि वाह, वो वाव फाव कुछ नहीं है। पैसा है, रिस्पेक्ट है, अच्छा एनवायरनमेंट है, सब कुछ है। तो ये सब कुछ आप एस्ट्रोलॉजी की मदद से कर सकते हैं। अगर यहाँ तक जो भी हम सीखे हैं, तो आप मुझे बताओ प्रिडिक्शन करने में कितना टाइम लगेगा? सेकेंड लॉर्ड इन 4th हाउस, सेकेंड नंबर का हाउस, और 2 मिनट, मैगी से भी जल्दी। मैं भी आपको पूछूं, चलो यहाँ पर अभी ऑन द स्पॉट एग्जाम लेते हैं ना, ऑन द स्पॉट, ठीक है, और देखो 2 मिनट के अंदर आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। मैं यहाँ पर एडमिट करना चाहूंगा मनीषा जी को, रीना जी को, नरेश जी को। अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू मनीषा जी। मनीषा जी आवाज आ रही है मेरी? जी सर। सेकेंड लॉर्ड इन 9th हाउस, कहाँ से पैसा आएगा? सर ये अपने फादर के साथ कोई काम करेंगे तो उसमें इनको बहुत लाभ मिल सकता है। और और क्योंकि ये धर्म से रिलेटेड भी है, तो बिल्कुल, आई थिंक कुछ भी पूजा से रिलेटेड बिजनेस करेंगे तो हाई वो भी लर्निंग कंसल्टेशन, हाई लर्निंग हाँ। कंसल्टेशन है कि नहीं है? रेना जी, अनम्यूट योर सेल्फ। सेकेंड लॉर्ड इन 3rd हाउस। तो कोई फ्रेंचाइजी वगैरह ले ले या टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस करे तो बहुत ही बढ़िया, प्रॉफिट। एक्सेलेंट। नरेश जी, अनम्यूट योर सेल्फ।
सेकेंड लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस। ये कोई अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर बन सकते हैं, डिफेंस सर्विस में जा सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई अच्छी फाइनेंसर बन सकते हैं। बहुत ही बड़ा, एक्सीलेंट। 2 मिनट, सेकंड नंबर हाउस, 2 मिनट, एवरीवन जस्ट शो योर फिंगर, 2 फिंगर, वे फॉर विक्ट्री। इतना कर दो आराम से। हालांकि और भी बहुत सारे उसमें फिल्टर है, बहुत ही सारे इंटरेस्टेड है, लेकिन इतना भी कर लिया ना, बिलीव मी यू विल बी हैप्पी, योर किड्स विल बी हैप्पी। ठीक है, कल हम फिर से 8 बजे मिलेंगे और चीजों को डिटेल्स में देखेंगे। पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी सुख शांति भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पैसे के साथ साथ हम हमारे जीवन में आत्मसंतोष कहाँ से आए, हमारा भाग्य कहाँ से खुलेगा, हमारे लक फैक्टर कहाँ से खुलेगा, वो सब कुछ हम कल डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी को कुछ क्वेरी कंसर्न हो, आज जो हम पढ़े हैं इसके बेस पे अगर किसी को कुछ क्वेरी कंसर्न है, यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी। मैं टेलीग्राम की लिंक दे रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर की लिंक ऑलरेडी आपको टीम दे देगी। जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप अगर आप लोगों का बाकी है, एंड टेलीग्राम की लिंक आप दे दो ग्रुप में। हाँ, और सब लोग जो पढ़े हो ना, कॉपी पेस्ट करो टेलीग्राम के ग्रुप में। आई वांट एक्टिव पीपल, आई वांट कि सही में आप उसके बेनिफिट लो। कोमल जी बताओ, व्हाट इज योर क्वेरी कंसर्न? हाँ चलो ठीक, बिल्कुल, क्या सर क्वेश्चन है? हाँ, सर आपने राशि 2 कुंडलियां बनाई थी, आपने राशि एक में देखी और प्लेनेट आपने दूसरे में देखा। राइट। हाँ, तो सवाल क्या है? तो सर हमें ऐसे ही देखना है। हाँ जी, राशि देखनी है राशि चार्ट में, और जी, प्लैनेट की पोजीशन देखनी है भाव चार्ट में। भाव चार्ट से। ठीक है, ठीक है क्योंकि वहां पर हम माइन्यूट लेवल पे जा रहे हैं, जी। क्योंकि पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाती है कभी कभी, नॉट एवरी टाइम, बट कुछ कुंडलियों में वो चेंज हो जाती जी, थैंक यू। है। शक्ति जी। सर आपने मुझे बोला कि मेरा सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, अगर उस करियर में कुछ स्कोप नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, मतलब मनी? ऐसा अभी मैं पॉसिबल ही जिम नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आप स्कोप क्रिएट ना करो। मैं लेकिन आपको सर अभी सिंपल, तो बहुत लेट हो गया, अभी मेरा रनिंग 35 है, तो मैं जिम अरे बाप ट्रेनर या रे, फिजिकल वो 35 तो बहुत ज्यादा हो गया है ना। अब मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूंगा कुछ लोगों का जो 60 साल के, 65 के, फिफ्टी नहीं। फाइव के। तो देखो आपके लिए ऑप्शन क्या है? मेंटर रिलेटेड, मैंने आपको कहा हाँ, DMIT, CBT प्रैक्टिशनर, है ना, जहां पर यस आप एक यस। अच्छे साइक्राटिस्ट बन सकते हो, साइकोलॉजिस्ट, जहां पर आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है ना, सीपीटी। आप योगा टीचर बन सकते हो, आप प्राणायाम सिखाओ, क्योंकि प्राणायाम और वो सब क्या है, दिमाग के साथ लेकिन कनेक्टेड है। सर मेरा इंटरेस्ट ना मार्केटिंग में है, क्योंकि मैंने एमबीए मार्केटिंग से किया है, लेकिन मेरा कुछ हो नहीं पा रहा है, और मैंने बस 10 साल आपका सिविल होगा सर्विस। नहीं, देखो नहीं होगा, आप ही बता रहे हो ना। आपने एक सिंपल एक बंदर को हाथ में तलवार दे दी और बोला कि भाई जा तू युद्ध करके आ, भाई उसका काम केवल और केवल पेड़ पे कूदना है, लूडो कूदना नहीं करना। और मैंने सर मैंने 10 साल सिविल सर्विस का भी स्टडी किया है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ है मेरा। अब मुझे बताने की तो जरूरत मुझे नहीं ना कि समझ में आप, नहीं। हाँ मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं ना, अब आपको अपने चार्ट को एक्सेप्ट करना है माता जी। मैं आपकी यही मदद कर सकता हूँ, मैं और आपकी और कोई मदद नहीं कर सकता। ज्योति जी, और आराम से 2-3 दिन और अपने चार्ट को देखो, बहुत सारी चीज आएगी बाहर, डोंट वरी। आप MBA किया हो, ठीक है ना, तो आप MBA, हाँ देखो आपका क्या सब्जेक्ट क्या था MBA में आपका मेन? अनम्यूट करो। मार्केटिंग। मार्केटिंग था। तो हम्म। अपनी पर्सनालिटी को लेके, मार्केटिंग में पर्सनालिटी की इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? है सर। कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? है सर, बिल्कुल है, इस बिल्कुल है। टॉपिक को पकड़ो, यू यू यस फोकस ऑन यस। दैट, यू फोकस ऑन दैट। देखो आ गया ना। यस सर समझ में आया। हाँ ज्योति जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। हाँ जी। जैसे कि सेकंड लॉर्ड आपने 8th हाउस में बताया कि टैक्सेशन, इन्वेस्टर, साइंटिस्ट, ऑकल्ट, अंडर टेबल मनी,
आपने बोला अंडर द टेबल मनी, तो ये क्या ये जरूरी है कि जितने लोगों का भी वो उधर बैठा होगा तो वो अंडर टेबल मनी लेंगे देखो क्या, ऐसा है क्या? देखो ज्योति जी, हम्म हमने अभी यहाँ पर हाउस हम्म और पर्टिकुलर प्लैनेट की बात की है। हम्म, उसके साथ कंजंक्शन, इफेक्ट, दशा, महादशा, अंतरदशा, वो सब डिसाइड करेगा कि भाई ये अंतर टेबल लेता होगा नहीं लेता। ठीक है यहाँ ठीक पर है। समझना ये कि एर्थ हाउस क्या बता रहा है। वॉट हम्म यू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन पर्टिकुलर भावा, पर्टिकुलर हम्म राशि एंड पर्टिकुलर हम्म प्लैनेट, फिर हम्म आप खुद अपनी स्टोरी बनाओ ना। ये जो आपकी कुंडली है ना, वो डायरेक्टर हाँ। है, वो राइटर है, आपको पढ़ना आना चाहिए बस। तो इसमें जो 8th भाव में जो कंजंक्शन बनेंगे उसके हिसाब से भी और प्रोफेशंस भी निकलेंगे ना? बिल्कुल, बहुत सारे निकलेंगे। जी। अभी ये तो हमने फर्स्ट स्टेप सीखा है, और फर्स्ट स्टेप में ही आप अपना बेड़ा पार कर सकते हो। कीर्ति जी। जी। जी नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। जी गुरु जी, सेकंड हाउस फर्स्ट में उसका सेकंड लॉर्ड, हाउस फर्स्ट में, तो सेकंड लॉर्ड इन हाँ फर्स्ट जो, हाउस। हाँ सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, तो ये समझ में आ गया। लेकिन जो जैसे अपन पढ़ रहे हैं इसको, तो इसको कैसे यूज कर सकती हूँ? हाँ, वो हम कल देखेंगे। जैसे मैंने क्या कहा कि आपने, आप सब लोग ऐसे कल्पना करो कि सभी लोगों को एस्ट्रोलॉजी आ गई। जस्ट विजुलाइज कि यू ऑल लाइक एस्ट्रोलॉजर पावरफुल, आपको आ गया, यू आर गुड एक्सपर्ट। 12 महीना 2 साल आपने साधना की एस्ट्रोलॉजी से। मैं साधना बोलता हूँ, अगर जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं ना, कम से कम उसको 12 महीना, 16 महीना, 24 मंथ साधना करना पड़ेगा। ठीक है। ये जो छोटे छोटे सूत्र है ना, वो आपको कॉन्फिडेंस के लिए। तो जैसे आप एस्ट्रोलॉजर हो कीर्ति जी, अब आप ऐसा समझो कि वो एस्ट्रोलॉजी के जो एट्रीब्यूट्स है वो आपके थर्ड नंबर के हाउस के साथ कनेक्ट हो गए, जो फोर्थ नंबर के हाउस के साथ कनेक्ट हो गए, फिफ्थ नंबर के हाउस के साथ कनेक्ट हो गए, तो आपका रोल चेंज हो जाएगा। अगर 4 नंबर के साथ है तो आप एस्ट्रो वास्तु के प्रख्यात अच्छे बन सकते हो। 5 नंबर का हो जाएगा तो बच्चों को लेके, कंसल्टेशन को लेके हो जाएगा। 3 नंबर होगा तो क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन वर्क, टूर्स ट्रैवल्स को लेके। आपको क्या लगता है कि टूर्स ट्रैवल्स में जब बड़ी बड़ी टूर्स होती है कंपनी की, वो ऐसे ऐसे ही चले जाते? अरे वो विदाउट एस्ट्रोलॉजर उसका पूरा प्लान हो जाता है कि भाई मेरी इतनी टूर इतने मंथ में होने वाला है सर, मुझे आप डेट बताइए। सो स्काई इज लिमिट, स्काई इज लिमिट। राजेश, राजेश्वरी से, राजा राजेश्वरी। राजेश्वरी जी बताइए। हाँ। सर माय भावा चार्ट, मेरे भावा चार्ट में जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो अ, बेटा है 12th हाउस में। बहुत ही बढ़िया। 12th हाउस। ठीक है। ये यहाँ पे आपने बताया था ना, वो खर्चा है, विदेश प्रयाण है, हॉस्पिटल, जेल, इन्वेस्टर, सब कुछ है ना। लेकिन मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मेरा जॉब स्टेबल है। ठीक है। लेकिन मुझे जो ज्योतिष है वो मुझे एक्साइटमेंट देता है, इसलिए मैं करना चाहती हूँ। ठीक है। तो क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ इस मेरा भाव चार्ट के साथ? मेरा एक सवाल आप सभी लोगों से है। आप लोगों को लगता है कि अगर आपको स्विमिंग आती है तो यू कैन सेव योर सेल्फ एनी टाइम इन एनी सिचुएशन? जस्ट से यस और नो। एवरीवन अनम्यूट योरसेल्फ। अगर आपको स्विमिंग आती है और जब भी कुछ फ्लड आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप अपने आप को बचा सकते हो? यस और नो, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, यस yes, सर, yes, for यस sure. सर, यस। डेफिनेटली। तो एस्ट्रोलॉजी है ना, वो आपको तो बचा ही देगी। सेकंड चीज, मैं उसको लेके क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं? अब ये फर्स्ट क्लास है, धीरे धीरे आगे बढ़ो। यू ऑल विल बिकम लाइक अ प्रो, दैट इज फॉर श्योर। यू विल बिकम अ प्रो, मनी विल फ्लो, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। और टीम 9 का एक बहुत ही सिंपल सा गोल है। लिख दो, व्हाट इज द टीम 9 ऑफ फुल फॉर्म। ये टीम 9 केवल टीम 9 नहीं है, उसके पीछे हार्ट है, विजन है। टीम 9 का फुल फॉर्म है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। जिन लोगों ने इस वाक्य को समझ लिया, जिन लोगों ने इस वाक्य को फील कर दिया, वो 4 4 5 5 2 2 साल से आज भी इस परिवार के साथ कनेक्टेड है, एंड दे ऑल आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पैसे कितने आते हैं, कितने जाते हैं, वो तो एक बाई प्रोडक्ट हो गया, बट दे आर हैप्पी। ठीक है ना? तो बिल्कुल राजा राजेश्वरी जी आइए और अपने नाम की पताका
आप बिल्कुल लगाइए। 2 दिसंबर, सब लोग प्लीज नोट डाउन कीजिए, 2 दिसंबर से शाम को 8 बजे एस्ट्रोलॉजी का सिद्धि सौभाग्य सूत्राणी, ये 12 महीने से लेके 12 to 18 मंथ का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जहां पर आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत ही डिटेल्स में गूढ़ रहस्य सूत्र को ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, ताकि आपके वहां से कोई खाली हाथ ना जाए, आपके हाथ से कोई भी खाली ना जाए। अगर 2-3 महीने का कोर्स सोच के आप आए हो तो वी आर सॉरी, सबके लिए ओपन है, जस्ट ज्वाइन इट। ठीक है, हर एक कोर्स के साथ, हर एक क्लास के साथ क्लियरिटी, कॉन्फिडेंस, अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देगी। ठीक है ना सर, उसकी फीस क्या है, टीम आपको गाइड करेगी, एंड वी विल डिस्कस टुमारो अबाउट इट। अभिषेक जी बताइए। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। गुरुजी, सेकंड लॉर्ड इन 10th हाउस को थोड़ा एक्सप्लोर कर दीजिए। सेकेंड लॉर्ड इन 10th हाउस, 10th लॉर्ड किसका है? आपके कर्म क्षेत्र का है। आप अपनी जगह पे खुद बॉस बन के रहोगे, एक एडमिन लेवल का। जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे उतना ही आपका ग्रोथ निश्चित है। 10th नंबर गवर्नमेंट का भी है, 10th नंबर आपका प्रोफेशनल भी है। कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी सर्विस आपकी हो जहां पर आप गवर्नमेंट के साथ भी रह के अपने प्रोजेक्ट को, अपनी सर्विस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। 10th नंबर आपके पिताजी का भी है, पिताजी का कोई बिजनेस हो, या फिर पिता तुल्य आप किसको मानते हो कि हाँ जी मेरे पिता की जैसा है, तो आप उसके साथ भी डिस्कस करके आगे बढ़ सकते हो। प्रवीण जी। कर्नल साहब। सर सेकंड हाउस में Join the course first of all, and I just want to know that in each course you tell that what all will be covered in that. इसमें अभी तक कुछ नहीं बताया कि क्या क्या सिखाया जाएगा। Can you throw some light on that, sir? एस्ट्रोलॉजी अभी मुझे ही नहीं आती है। मैं आपको क्या, इस कोर्स हाँ में क्या सिखाया जाएगा? मैं वही बोल रहा हूँ कर्नल साहब, मैं भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ पिछले 2 डिकेड से। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये 12 महीने के अंदर आप लोगों की 3 मेन क्लियरिटी होगी। मनी, कैरियर, ग्रोथ। कैसे आप अपने पैसे को, अपने बिजनेस को, अपने ग्रोथ को कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। उसके साथ साथ बाकी के जो भी हाउस है, जैसे शादी का हो गया, बच्चों का हो गया, एब्रोड का हो गया, वो तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों को आ जाना है। ठीक है ना, एक भाव के ऊपर कम से कम हम 7 से 8 महीना निकालेंगे, उसके बाद बाकी के कंसेप्ट आपको बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। तो ये जो सिद्धि सौभाग्य सूत्राणी, उसका नाम ही है कि जीवन में आपको एक अच्छी सिद्धि मिले। और आप सभी लोगों के जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा की प्राप्ति, ताकि आपके 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है जी। थैंक यू सर। प्रवीण जी। हाँ जी सर, ये सेकंड हाउस का लॉर्ड वीनस है। अगर वो अपने ही घर में बैठा हो तो मैंने मिस कर दिया लिखने में। सेकेंड हाउस में ही सेकेंड लॉर्ड बैठा है, विच इज वंडरफुल प्लेसमेंट, विच इज कनेक्टेड विथ बैंकिंग, जेमस्टोन, ज्वेलरी, फूड, फैमिली बिजनेस, न्यूमरोलॉजी, बैंकिंग, CA है ना। थैंक यू। और सर जो न्यू सॉफ्टवेयर है जो आपने अभी दिया, हाँ उसमें जी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या डालना है? वो अपने आप आ जाएगा। जब आप अपने सिटी को ऐड करके ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करोगे, वो अपने आप आ जाएगा। वो घूमता जा रहा है, अभी तक कुछ आ ही नहीं रहा हाँ, तो सबमिट आपने किए तो। वहां पर वो नहीं डाला, 5.5 नहीं डाला, इसलिए शायद। एक बार फिर से आप सभी लोगों को मैं डेमो दे रहा हूँ सॉफ्टवेयर का, सब लोग एक बार ध्यान से यहाँ पर देख लो, है ना। क्योंकि ये गलती करोगे तो आप थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर का नहीं होता है, प्रॉब्लम हम उसको कैसे यूज करते हैं वो होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर सब लोग देखो। यहाँ पर एक किसी की भी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, जैसे मान लो मिस्टर अग्रवाल, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11/3/1970। उनका टाइम है सुबह 10:30। और वो कहाँ रहते हैं, दिल्ली पे। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्लिक किया गेट कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर क्लिक करो।
गेट कोऑर्डिनेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ ड्रॉप डाउन पे जाना है। डू नॉट मिस टू सिलेक्ट फ्रॉम हियर। अगर आपको लगेगा हाँ दिल्ली यहाँ पर आ गया, नहीं, गेट कोऑर्डिनेट्स के बाद यू हैव टू क्लिक हियर, सिंपल। अब देखो ये टाइम जोन यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। अगर वो ब्लैंक आ रहा है तो आपको मैन्युअली यहाँ पर 5.5 लिखना पड़ेगा। प्लीज नोट डाउन, अगर यहाँ पर ये टाइम जोन ब्लैंक है तो 5.5 लिखना है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो अपने आप आ गया। देन क्लिक ऑन सबमिट। सबमिट करने के बाद उसको थोड़े से ब्रीथिंग स्पेस दीजिए एंड बूम, विच इज कम। ठीक है, ऑल क्लियर, सब लोगों को समझ में आ गया हाउ टू यूटिलाइज सॉफ्टवेयर? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड से यस यस यस। यस। यस सर। यस गुरुजी। यस सर। ठीक है, टेलीग्राम के लिंक पे फिर से दे रहा हूँ, माइट भी कुछ लोग लेट आए हैं, बट डोंट मिस, वहां पर ही सॉफ्टवेयर का भी लिंक है एंड यू विल गेट द सॉफ्टवेयर लिंक। आई होप यू ऑल एंजॉय एंड टुमारो यू विल बी कम टू नो। सो सब कुछ करके देखा लेकिन nothing happened. तो tomorrow we all are going to understand how ninth number house आपके भाग्य का जो है, आपके जो पुण्य कर्म भाव है, जो फिफ्थ नंबर के हाउस के साथ कनेक्टेड है, हम उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। सर आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, आज की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी तो फिर आप लोगों को तो नींद नहीं आएगी, आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मुझसे कुछ छूट गया, आप लोगों को ऐसा लगेगा भी आपके कुछ प्राणवायु हमने खींच लिए, है ना? तो बिल्कुल आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी। और रिकॉर्डिंग के लिए लेट मी शेयर द स्क्रीन, ये रहा। जस्ट क्लिक ऑन दिस चैनल और वहां पर सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपको बार बार पूछना ना पड़े कि सर वीडियो कहाँ है, वीडियो कहाँ है। कल या फिर रात को 10 बज गए तो कल कर देना। ओके, टुमारो 10 AM संडे मास्टर क्लास, जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट के बच्चे हैं, जो लोगों ने 2 दिन का बेनिफिट्स भी लिए थे, सी यू टुमारो एट 10 AM। ऑलराइट, तो दिस इज टाइम टू से गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस, खुश रहो, मस्त रहो, अपने परिवार को हमेशा बहुत बहुत रिस्पेक्ट, बहुत बहुत प्यार दो, अपने आप को भी इतना ही प्यार दो, इतना ही रिस्पेक्ट दो, क्योंकि जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे, अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तब तक आप दूसरे को दे नहीं पाओगे। थैंक यू सो मच टू बी पार्ट ऑफ टीम 9.in। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस।